खैर राह निजात है, खैर की ये बात कर। मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, तेरा आस्तां सलामत, मेरा काम चल रहा है, मेरी जिंदगी का तुझसे किसी वक्त या मोहम्मद की सदा को मैं ना भूला, किसी वक्त या मोहम्मद की सदा को मैं ना भूला, दमे नज़र अभी ज़ुबां पे ये कलाम चल रहा है, तेरा आस्तां सलामत, नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहे खाक भी लहद में तेरा नाम चल रहा है, तेरा आस्तां सलामत, कड़ी धूप के सफर में नहीं कुछ नसीर को गम, कड़ी धूप के सफर में नहीं कुछ नसीर को गम, तेरे साये करम में ये गुलाम चल रहा है, तेरा आस्तां सलामत, मेरा काम चल रहा है, मेरी जिंदगी का तुझसे। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया ज़िशान नज़र। अस्सलाम वालेकुम, खैर रमज़ान में खुश आमदीद। मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे और बेशुमार फजीलतों, रहमतों, बरकतों वाला महीना रमज़ान मुबारक अपनी तमाम तर बरकत के साथ हमारे दरमियान है। और आज 24वां रोज़ा माशाल्लाह से हो गया और जिस तरह से हम बात करते हैं रोज़ाना कि अब उल्टी गिनती हमने शुरू कर ली, हम ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई अब इतने दिन रह गए और अब वो बेसिकली हम उस वीक में दाखिल हो गए जिसमें हम बहुत सारे कामों को ऐसे कहते हैं कि इस काम को अब हम ईद के बाद
ही देखेंगे, क्योंकि अब ईद की एक्साइटमेंट हमारी बढ़ गई है। डेली हम कोशिश करते हैं खैर रमज़ान में कोई ऐसा टॉपिक रखें जो आपके लिए और हमारे लिए मुआशरे में कुछ इस्लाह का सबब हो, और उसके साथ साथ हम कोई आगाही फैला सके, और कुछ ऐसे इशूज़ हैं जिन पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से आज का जो हमारा टॉपिक है वो जज्बा इसार और कुर्बानी की फजीलत के हवाले से, और किस तरह से सखावत को और सखी को अल्लाह ताला पसंद करता है, हमारा मज़हब पसंद करता है, इस पर हमने बात करनी है जनाब। तो इस माह मुबारक में हमें ज़कात, सदका, खैरात जितना ज़्यादा हो सके करते रहना चाहिए। माह सियाम हमें ये दर्ज देता है कि हम दूसरे लोगों का ख़ास ख्याल रखें, अपनी जो तरजीहात हैं उस पर दूसरों की तरजीहात जो है उनको इम्पॉर्टेंट रखा जाए, क्योंकि इस महीने में खुद भूखा रहकर दूसरों की भूख का एहसास पैदा होता है। और रमज़ानुल मुबारक में हमारा और दस्तरख्वान भी बहुत ज़्यादा कुशादा होना चाहिए। लेकिन आज दुनिया के माहौल पर जो मादियत का गलबा है ना, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी ने नेकी और बदी की बेसिकली पहचान को भी बदल दिया है, और ख़ुद गर्जी ने इंसानियत की कदरें भी मिटा दी हैं। लेकिन दीन इस्लाम ने हमें बताया है कि मखलूक अपने खालिक का कुंबा है, और इस्लाम की दावत का बुनियादी सबक ईसारी है। बिल्कुल, और आज का हमारा मौजू भी इसी पर है, और कुर्बानी की फजीलत डिस्कस करेंगे। इस माशरती रवैये के फ़वाइद क्या हैं, क्योंकि इंसान किसी भी सिचुएशन में हो अपनी ज़रूरियात की तरफ उसकी तवज्जो होती है और दूसरों का ख्याल नहीं रखा जाता। दूसरे भी आपके साथ इस मुआशरे में आप ही की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, और अगर वो कहीं पीछे रह जाएंगे तो आप भी उनके साथ कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो एक मौजू है जिसको अक्सर निगलेक्ट किया जाता है, और ख़ासकर आजकल जब महंगाई का दौर है और इस दौर में हर मारा मारी है और हर कोई अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लगा हुआ है, उस दौर में बात करते हैं। ये मौजू क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, दुरुस्त समत में है, हम लोग भटक गए हैं, वापस अपनी राह पर आते हैं। हमारे साथ हमारे प्रोफेसर नासिर महमूद साहब मौजूद हैं, उनसे ये डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अदाकारा मॉडल नताशा अली हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए नताशा, बुलाने के लिए। रमजान आप सबको रमज़ान मुबारक। और मैं तो लास्ट वीक में आप लोगों ने मुझे बुलाया है और मैं आई भी कराची से हूँ अपनी फैमिली के साथ रमज़ान ईद स्पेंड करने के लिए, और कुछ रोज़ है ना, तो इसी बहाने आप लोगों से भी मुलाकात होगी। रमज़ान बस अच्छा चल रहा है, विद वर्क काम भी साथ साथ चल रहा है, रमज़ान भी साथ साथ रोज़ा भी है, और ये वो तो थोड़ा सा ज़रा हेक्टिक हो जाता है आप अगर पूरा दिन शूट पर होते हो तो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कोई ठंडा रमज़ान गुजरा इस दफ़ा। हमारे लाहौर में तो हम ये कह सकते हैं, इस्लामाबाद में नहीं, मेरा मोस्टली रमज़ान जो है वो इस्लामाबाद में गुजरा, बिकॉज मेरी वहाँ पे एक सीरियल की शूट्स चल रही थी, तो वो बड़ा ठंडा, पता नहीं चला। प्यास ज्यादा, आपको रोजे में प्यास ज्यादा फील हो रही होती है ना। मोस्टली लोग यही शिकायत, मतलब शिकायत तो नहीं, अल्लाह माफ करे, कि उनको ये लगता है कि हाँ प्यास लग रही है, भूख तो इतनी नहीं, लेकिन वो प्यास का एहसास नहीं हुआ उस ठंड में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हम खैर खैरियत से देखें 24वें रोजे तक पहुंच गए। अब हम मिस करना शुरू कर देंगे रमजान को आगे चल के। प्रोफेसर साहब भी साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, कैसे हैं? आज का भी टॉपिक प्रोफेसर साहब हमने निकाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं इस पर हमने थोड़ी बहुत बात की है अपने प्रीवियस टॉपिक्स में, इसको डिस्कस भी किया है, लेकिन आज खसूसी तौर पर हमने कहा कि हम इसको डिस्कस करें। बेसिकली जो इसकी फजीलत है उस पर तो बात करनी है, इसके साथ साथ जो माशरती फ़वाइद हैं सखावत के और कुर्बानी के, जज्बा इसार जो है, इस पर आपने रोशनी डालनी। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहु व मन वाला। यहाँ एक बात जो बहुत याद रखने वाली है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुआशरे के लिए जब करमना बनी आदम का इसको ख़िताब मिला ना, कि तमाम बनी आदम में इंसान को अल्लाह ने बनी आदम को इज़्ज़त दी अपनी सारी मखलूक़ात में, तो इसके ज़िम्मे रखा मुआशरे के हुस्न को, मुआशरे की खूबसूरती को, मुआशरे की राहत और खुशियों को इंसान के ज़िम्मे रखा है कि वह इंसान इस मुआशरे को पुरसुकून बनाए, इस मुआशरे को रहने के काबिल बनाए। ये ज़िम्मेदारी इंसान की है। इंसान इस अमल में जिन चीज़ों से मदद लेता है उनमें सबसे बुनियादी चीज़ ईसार और कुर्बानी है। जिस घर में ईसार मौजूद है वो घर, जिस मुआशरे में ईसार मौजूद है वो मुआशरा, जिस इलाके में ईसार है लोगों में वो इलाका हमेशा बाकी इलाकों से, बाकी घरों, बाकी लोगों से ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा रहने के काबिल होंगे। ईसार अगर ना हो और हर कोई इंसान अपना अपना लालच करने लग जाए, ईसार का बुनियादी माना ये होता है कि अपनी ज़रूरियात को दूसरों पर कुर्बान करना। एक चीज़ खुद को चाहिए है लेकिन उसका ज़रूरतमंद दूसरा नज़र आ जाए तो अपनी ज़रूरत को भूल कर दूसरे पर उसे कुर्बान कर देना, ये है ईसार। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंसार सहाबा की जब तारीफ़ की,
मदीना के अंसार, तो उनके लिए फरमाया वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। अंसार साहबा की ये फजीलत है, ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है जिसको अल्लाह अप्रिशिएट करता है कि उनको अगर ख़ुद को भी ज़रूरत हो, अपनी ज़रूरत को दूसरों पर कुर्बान कर देते हैं। ये है उनकी कुर्बानी। और हुआ भी यही कि जब मक्का से मुहाजिरीन आए तो उनके पास कुछ भी नहीं था, वो खाली हाथ थे। वो मदीना में आकर उनको सेटल होने के लिए ईसार की, उनकी जो वहाँ रहने वाले अंसार के ईसार की ज़रूरत थी। और उन अंसार मदीना ने ईसार की वो मिसाल कायम की कि दुनिया में दोबारा शायद कोई उसकी मिसाल भी ना दे सके। अपने घरों में, अपने माल में, अपनी खेती बाड़ी में, अपने हर काम में उनको शरीक कर लिया। और थोड़े ही अरसे में लोगों ने देखा कि हैव्स और हैव नॉट का फ़र्क मिट गया। जो आते ही लग रहा था कि पता नहीं मुआशरे में बनेगा क्या। एक तरफ तो मदीना के लोग जो ऑलरेडी सेटल्ड हैं, एक तरफ आने वाले मुहाजिरीन। ये मैटर कैसे हल होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ईसार की मदद से उस मसले को हल कर दिया। बिल्कुल। और प्रोफेसर नासिर, हम देखते हैं कि अमूमन ऐसे भी होता है कि कुछ लोग जो कार खैर कर रहे होते हैं, कुर्बानी दे रहे होते हैं, लोगों की मदद कर रहे होते हैं, उनकी राह में रोड़े अटकाना शुरू कर देते हैं दूसरे लोग कि कहीं वो अपनी इस अमल से आगे ना बढ़ जाए, मुआशरे में उनका मकाम बुलंद ना हो जाए। असल में तो जब हमारा सोसाइटी ना जवाल पजीर हो गई है, जब जवाल मुआशरों में आ जाता है तो फिर हर चीज़ में जवाल आ जाता है, सोच में जवाल आता है। किसी को अच्छा काम करते देखते हैं तो पॉजिटिविटी माइंड्स में कम होती है, पहले उसके बारे में शक करना शुरू कर देते हैं। फिर शक करते करते फिर कोशिश करते हैं कि हम उसको किसी ना किसी तरह ऊपर ना जाने दें, उसको रुकावट डालें। ये हमारे मुस्लिम मुआशरे में, फिर हमारे पाकिस्तान के अंदर एक ओवरऑल जवाल की एक अलामत है। अल्लाह ताला हमें जवाल से महफूज रखे और ये अल्लाह करे कहीं को ख़त्म हो, इसकी कोई हद हो। हर कमाल को जवाल है तो हर जवाल के लिए भी एक हद होनी चाहिए। हम उस जवाल की भी लगता है कि आखिरी हदों में जा रहे हैं कि किसी की अच्छाई को देखते हुए बजाय कि उसके मददगार बन जाए, हम उसके लिए राह में रुकावट डालते हैं। लेकिन इसके बावजूद अमजद साकिब साहब यहाँ आए थे, आज शहरी के प्रोग्राम में भी मेरे साथ थे, और उसके साथ कई और लोग। तो इन लोगों की जो एक आप कह रहे फाइंडिंग्स हैं वो ये हैं कि मुआशरे में नेकी में तावन करने वाले लोग अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, जो तावन करते हैं, जो साथ देते हैं। उनकी वजह से ही दुनिया चल रही है। नताशा, आपके साथ कभी हुआ ऐसा वाकया कि लोग जो है बजाय आपके किसी अमल में जो है रोड़े अटकाने लगे, जो कि आप किसी नेक मकसद के लिए कर रहे हैं? नहीं, नेक मकसद के लिए तो ऐसे नहीं, क्योंकि नेक मकसद के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हो तो मेरे ख्याल में पहले तो उसको अनाउंस ही नहीं करना चाहिए। ये हमारा उसूल है, मतलब मेरी पूरी फैमिली का भी और मेरा भी। लेकिन हाँ, आप अगर कोई काम कर रहे हैं उसमें जरूर अटकाए जाते हैं। आपके काम से पहले किसी को अगर पता चल जाए कि ये काम ये करने वाली है, नॉट ओनली मी, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन इन एवरी, हमारी जितनी फील्ड्स हैं, नॉट मतलब सिर्फ शोबिज नहीं, पता चलने की देर है कि ये फलां बंदा फलां काम करने लगा है, तो उसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो पत्थर अटकाएंगे, रखेंगे बीच में कि ये आगे ना बढ़ सके कोई भी, और ये नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है स्पेसिफिकली जब हम रमज़ान के पाक महीने की बात करते हैं, बड़ी बरकतें और रहमतें हम समेटते हैं, तो हमें कितना ज़्यादा इस एक महीने में मौका मिलता है कि हम अपनी तस्हीह करें, हम अपनी चीज़ों को दुरुस्त करें, जो जितने भी माशरती रवैये हैं, हम सोसाइटी मिलकर ही उन रवैयों को जन्म दे रहे हैं जो इस तरह के रवैये, तो कितना हमें टाइम मिलता है और कितना ज़रूरी है कि इंसान अपने बारे में सोचे और अपनी इस्लाह करे। हाँ, इस्लाह करे। महीना तो अल्लाह ताला ने दिया है, हाँ, और एक बहुत बड़ा मौका दिया है मुसलमानों को कि आप अपनी जो पूरे साल में गलतियां कर चुके हैं, जाने अनजाने में, उनको उनकी माफ़ी लेने के लिए, तौबा करने के लिए ये वक्त है, इबादत करने के लिए, अपने जो बुरे काम किए हैं उनसे इस्तग़फ़ार करने के लिए। लेकिन मुझे ये लगता है बहुत मतलब सब नहीं, बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो रमज़ान में तो बहुत अच्छे हो जाते हैं और फिर रमजान खत्म होने की देर है, फिर वहीं के वहीं होते हैं अनफॉर्चुनेटली। चलिए, मैं उनको भी कहती हूँ कि कोई बात नहीं, वो पूरा साल वो ये करते रहे, रमजान में तो एटलीस्ट ठीक हो जाते हैं। मैं उन लोगों पे शर्म आती है, उन लोगों पे शर्म आती है जो रमजान के महीने में भी लूटने से बाज नहीं आते। बिल्कुल। एक गरीब आदमी के लिए आपने 100 रुपए की चीज 500 रुपए की हुई है, तो आप ये भी कह रहे हो मैंने रोजा भी रखा हुआ है, ठीक है जी, मैंने अपने घर वालों को जाके अफ्तारी भी करानी है। क्या, कौन सा रोजा, कौन सी अफ्तारी भाई? आप 100 रुपए की चीज एक गरीब इंसान को, या मैं कहती हूँ नहीं भी है गरीब, आप रमजान के महीने में वो 500 की चीज बेच रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? एक तरफ आप इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं अल्लाह ताला से माफी मांग रहे हैं कि मुझे माफ कर दो। रमजान के महीने में तो शर्म कर लो। हाँ, उन लोगों के लिए तो मैं कहती हूँ पता नहीं, उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। प्रोफेसर फहद ने भी हमें ज्वाइन किया है, वेलकम। प्रोफेसर साहब, आप बताएं, रमजान ठीक ठाक चल रहा है? रोजे लग तो नहीं रहे? नहीं, नॉट एट ऑल, बट वो ये है कि हमारा थोड़ा सा हेक्टिक रहा इन द सेंस के
मुख्तलिफ चैनल्स पे भी जा रहे हैं आपके साथ भी, तो ये थोड़ा हेक्टिक रहा, लेकिन ओवरऑल बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान भी बहुत शानदार, मैं सुन भी रहा था कि वेदर ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। हाँ, उसकी तो वजह से हमें काफ़ी सुकून दे रिलीफ रहा है। रही हमें, एग्जैक्टली। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा आज का टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं हम इस पर बात कर चुके हैं अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी, हमने हल्की फुल्की बात की है, लेकिन आज खसूसी तौर पे हम चाह रहे हैं कि इसको हाईलाइट किया जाए कि जो सखावत है उसे किस तरह से पसंद किया जाता है और कैसे अपने रवैये को तब्दील करके हम अपने मुआशरे की इस्लाह कर सकते हैं। क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, एक प्रिंसिपल्ड बात जो हमें आगाज़ में करनी होगी, मेरा इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट हर हाल में कम्युनल इंटरेस्ट के ताबे रहना चाहिए। ये वो प्रिंसिपल है जिसको हमने अडॉप्ट करना है। होता यह है कि दुनिया भर के अंदर जो प्रॉब्लम आती ही यहीं से है कि ज़ाती मफाद जो है वो कौमी मफाद पे, मिली मफाद पे, कम्युनिटी के मफाद के ज़्यादा तरजीह पा जाता है। मुझे अफलातून याद आता है, प्लेटो, और प्लेटो की कुछ बातें बहुत ही शानदार हैं और दुनिया भर में कोट भी होती हैं। इंसानों को 3 दर्जे पे उसने तकसीम किया था। कहते हैं एक होते हैं मैन ऑफ एपेटाइट, इनकी ज़िंदगी का मकसद है जो लोअर सेल्फ की नीड्स हैं, खाना पीना और इस तरह की जो लोअर सोल और लोअर सेल्फ की नीड्स हैं, तो वो लोग जो हैं उसी दायरे में रहते हैं, खुद गर्जी के और खुद गर्जी के भी निचले दायरे में। कुछ लोग होते हैं वो मैन ऑफ पैशन होते हैं, वो मैन ऑफ पैशन होते हैं, उनकी भी ज़िंदगी का मकसद होता है, लेकिन मकसद होता है ज़ात का फेम, ज़ात की प्रोमिनेंस। मुझे सखी कहा जाए, मुझे बहादुर कहा जाए, मैं प्रोमिनेंट हो जाऊं। यानी वो काम तो अच्छे कर रहे हैं बट उनके पीछे जो फ्यूल है वो बुनियादी तौर पे उनकी अपनी ज़ात ही है वहाँ पे। और उसने कहा कि तीसरे लेवल के ऊपर वो लोग होते हैं जिसको उसने कहा मैन ऑफ रीज़न, या उसका कॉन्सेप्ट है फिलोसोफर किंग। ये वो लोग होते हैं जो अपनी ज़ात से ऊपर उठ जाते हैं, ज़ाती मफाद को पीछे डाल देते हैं, कम्युनिटी के और माशरे के मफाद को प्रोमिनेंस देना शुरू कर देते हैं। तो वो कहता है इन लोगों को लीडर बनाओ, इन लोगों को कायद बनाओ, इन लोगों को पॉलिटिक्स में होना चाहिए, लीडरशिप पोजीशंस में होना चाहिए। वो बंदा जो कि मैन ऑफ एपेटाइट है, मैन ऑफ पैशन है, वो हमेशा रिसोर्सेज को ज़ात के हवाले से इस्तेमाल करेगा। एक फुटबॉल का प्लेयर है, हॉकी का प्लेयर है, वो चाहता है कि उसे इंडिविजुअल ग्लोरी मिले, गोल वो करे, लेकिन बाज़ औक़ात टीम के लिए अगर वो अगले खिलाड़ी को पास दे दे और अगला खिलाड़ी जिसके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि वो गोल कर दे, टीम जीत जाएगी। हो सकता है उसको इंडिविजुअल ग्लोरी ना मिले। ये वो चीज़ है जो हमने अपने बच्चों को, यूथ को, हर शोबे के अंदर पहले तो ये सिखानी है कि जहां पर कौमी मफाद आ जाए, मिली मफाद आ जाए, टीम की बात आ जाए, अपने आप को जरा ना एक स्टेप पीछे कर लें। और मैं तो बाय द वे जिस तरह के हम चार्ज एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, बड़े दबे लफ्जों में कहूंगा कि हमारे जितने बड़े हैं, अगर हम भी एक एक स्टेप पीछे हो जाएं पॉलिटिक्स में मुल्क के लिए, हो सकता है हम अपने नैरेटिव में यही समझ रहे होंगे वी हैव बीन रॉन्ग्ड, कोई बात नहीं, सब एक एक स्टेप पीछे हो जाए। वो जो एक एक स्टेप आप पीछे होंगे ना, आप जाती तौर पे अपने सियासी मफाद से पीछे होंगे, कौम को फायदा हो जाएगा। बेशक ये इशार भी तो किसी ने करना है ना, ये वाला इशार कि यार हाँ हो गई ज्यादती। हम सहाबा की जब लाइफ्स को देखते हैं ना, बहुत दफा वो समझते थे कि फलाना मौकफ हमारा ही ठीक है, मौकफ को छोड़ देते थे ग्रेटर गुड के लिए। और खिलाफत राशिदा के अंदर इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल है, एक जो मैं जरूर देना चाहूंगा, वो इमाम हसन के प्रोग्राम में भी हमने बात की थी। इमाम हसन गेव अप पावर फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ उम्मा, हालांकि वो हक पे थे। तो ये भी एक तरह का इशार है जो हमें कहीं ना कहीं करना है। तो नासिर साहब, ये माफ़ कीजिएगा, ये कैसे शुरू होता है, इशार किस सतह से शुरू होता है? क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि कुछ लोग पहले गरीब होते हैं, तब वो कुछ इशार कर रहे होते हैं, कुछ कुर्बानी कर रहे होते हैं, अपने हिस्से का किसी को दे रहे होते हैं, लेकिन जो ही उनके पास पैसे आने लगते हैं और वो अमीर होने लगते हैं, तो फिर उस हिस्से में भी से भी उतना ही निकालते जितना पहले निकाला करते थे। या फिर अगर रिवर्स देखें कि पहले वो अमीर होते हैं और वो सखावत कर रहे होते हैं, और जैसे जैसे वो मुश्किलात का शिकार होते हैं, गुर्बत का शिकार होते हैं, तो अपना हाथ तंग कर लेते हैं, बल्कि लोगों से भी रवैया बदल लेते हैं। अली भाई, आपने एक ऐसी बात की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन लोगों को कुरान मजीद में जिक्र किया है। मुनाफिकीन में कुछ लोग थे, अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व मिनहुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फज़लिही लनसद्दक़न्ना व लनकूनन्ना मिनस सालिहीन। इन लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह से वादा करते हैं, उन्होंने अल्लाह से वादा किया था कि अगर वो तुम्हें अता कर दे
लाइन आताना मिन फदलिही, अगर वो हमें अपने फजल से अता करे हम सदका भी करेंगे, लनसद्दकन्ना वला नकूनन्ना मिनस सालिहीन, और नेक भी हो जाएंगे, वर्चुअस होंगे। अल्लाह फरमाता है फलम्मा आताहुम मिन फदलिही, जब अल्लाह ने उनको अपने फजल से अता किया, बखिलू बिही, बुखल करने लगे, वतवल्लव वहुम मुरिदून, उल्टे कदमों वापस पलट गए। वो वही बात है, उसने कहा ना मैं ऊपर चढ़ूंगा ना दोबारा वादा करूंगा। वो है ना तो दरख्त पर चढ़ गया, उसने कहा मैं अगर नीचे आ गया तो एक ऊंट सदका करूंगा, थोड़ा सा और नीचे उसने कहा या अल्लाह ऊंट नहीं गाय करूंगा, थोड़ा और नीचे उसने कहा बकरी करूंगा, जब बिल्कुल नीचे आ गया उसने कहा ना ऊपर जाऊंगा ना सदका मानूंगा। ये बाज़ औक़ात लोग मुश्किल में होते हुए नियत करते हैं, जो ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल व करम से उन्हें मुश्किल से निकालता है, अल्लाह को भी भूल जाते हैं, अल्लाह से किया हुआ वादा भी भूल जाते हैं। ये बहुत ही, ये जो शाहजी ने जिनका जिक्र किया मैन ऑफ एपिटाइट हैं, ये अपने सेल्फ के, अपने लोअर सेल्फ के गुलाम होते हैं, इनको कुछ किसी का पता नहीं होता। और शाहजी जो पैगाम दे रहे हैं कि एक एक कदम पीछे हो जाए, बाज़ औक़ात ये कैफियत आती है कौमों की ज़िंदगी में, मुआशरों में ऐसा वक्त आता है, इंडिविजुअल के पास भी आप देखें, बाज़ औक़ात आप एक जगह पर खड़े हो गए और आगे खाई है बहुत बड़ी और आपने उससे छलांग लगा के गुजरना है तो आप नहीं छलांग लगा सकते। आपको 100% यकीन होता है कि यहाँ से अगर छलांग लगाई तो हम इसमें गिरेंगे ही गिरेंगे। आप क्या करते हैं, आप पीछे जाते हैं, पीछे जाके दौड़ के आते हैं, छलांग लगाते हैं, आगे निकल जाते हैं। तो चंद कदम पीछे हो जाना बाज़ औक़ात ज़रूरी होता है। ईसार में ये है कि इंसान अपना हक कुर्बान कर दे, और ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और बाज़ औक़ात सोसाइटी को, अक्सर मैंने पहले भी अर्ज़ किया, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से ये सीखने वाली बात है। अगर आपने कहा ना कहाँ से शुरू करें, तो एक इंडिविजुअल लेवल से मैं, आप, हर कोई इसको अपने घर में अपने तौर पर शुरू कर दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी की बहुत तारीफ़ की कि जब मेहमान अपना एक उनके साथ भेज दिया आका अलैहिस्सलाम ने, तो वो रात को जब घर गए तो घर में खाना सिर्फ उनका और उनके बच्चों के लिए था, ज़्यादा था ही नहीं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के उस सहाबी ने क्या अमल किया, लाइट ऑफ कर दी खाने के वक्त, वो बुझा दिया जो दिया जल रहा था। उन्होंने कहा तेल ख़त्म हो गया, मेहमान खा गया। जब सुबह मेज़बान रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, अंसारी सहाबी थे, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे रब को तुम्हारा रात का तरीका बहुत पसंद आया, तुमने अपने मेहमान को जिस तरह खाना खिलाया, तुम और तुम्हारे बच्चे भूखे सो गए, अल्लाह को तुम्हारा ये तरीका पसंद आया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक बार बीमार हो गए तो आपने अनार मंगवाया, आपकी अहलिया थी सफ़िया गालिबन उनका नाम था, वो कोई मांगने वाला आ गया तो आपने कहा उसे दे दो। दोबारा लेकर आए, आपकी ख्वाहिश थी, दोबारा कोई मांगने वाला आया, फिर उसको दिलवा दिया। तीसरी बार आया तो आपको खाना नसीब हुआ, लेकिन अगर कोई फिर भी आता तो आपने कहा मैं उसको दे देता। जब तक कोई सवाल करने वाला साइल है, किसी की ज़रूरत है, मैं अपनी ज़रूरत उस पर कुर्बान करूँगा। क्यों? हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, मोमिन है ही वो जो दूसरे भाई के लिए युहिब्बु लिनफ्सिही मा युहिब्बु लिअखीही मा युहिब्बु लिनफ्सिही, अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। अब इसमें नहीं फरमाया कि जैसा अपने लिए पसंद करता है वैसा अपने भाई के लिए, इसमें तो दो चीजें, वही पसंद करे जो अपने लिए, एक ही चीज थी अपने भाई को दे दी। वाह सुभान अल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त हमारी डिस्कशन चल रही है। टॉपिक पर भी बात करेंगे, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही प्यारी सी हमारी एक्ट्रेस नताशा अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला उनके साथ शुरू करेंगे। खैर रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद। अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे जोड़ते हैं। नताशा हमारे साथ मौजूद हैं। नताशा, आपकी रमज़ान की क्या रूटीन होती है? जिस तरह से आपने बताया कि डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स भी चल रहे होते हैं साइड बाय साइड, और उसमें फिर रोज़ा, और वो आजकल कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है और किस तरह मैनेज कर रही हैं? मेरा रमज़ान में जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, वो इस्लामाबाद में चल रहा था एक चैनल के लिए, तो वो शूट्स चल रहे थे और रमज़ान भी शुरू हो गया था। तो मैं आपको आई थिंक ब्रेक में बता रही थी कि बड़ा अच्छा वेदर इस्लामाबाद में था, तो प्यास फील नहीं हुआ कि रोज़ा रखा हुआ है उस तरह से जो एक होता है। तो वो वाले जो काफ़ी दिन थे, आई थिंक 2 वीक्स ऑलमोस्ट, तो वो तो बहुत अच्छे थे। फिर मैं कराची गई थी तो वहाँ पे तो अच्छा खासा पता चला कि रोज़ा रखा हुआ है, क्योंकि कराची में तो गर्मी हो जाती है ना, और कराची में तो अच्छी खासी गर्मी शुरू हो गई है, तो वहाँ पे फील हुआ। लेकिन अभी मैं लाहौर आई हूँ तो पता चला है कि यहाँ पे भी अच्छा है वेदर अभी। इवनिंग मतलब आप अगर घर के अंदर हो तो सही है, मतलब आपको प्यास नहीं लग रही, आपको गर्मी फील नहीं हो रही। हाँ, अगर आप बाहर हो, काम पे दिन हो के टाइम में वो फिर तो जाहिर है फिर आपको फील होता है। और वैसे ही इवनिंग्स बेहतर हैं, हाँ, शाम में, रातें अभी भी बेहतर है लाहौर में। तो अभी तो नताशा, लेकिन जब आप काम नहीं कर रही होती और घर पर रमजान गुजारते हैं, फिर कैसे गुजारते हैं? बस वो यही होता है कि सहरी में उठो, आप सहरी करो, अम्मा के साथ काम कराया, उसके बाद नमाज पढ़ी, आप सो गए, फिर आप उठे,
फिर आपने पूरा दिन स्पेंड जैसे करना है, आपने इबादत में करना है, नमाज पढ़नी है या थोड़ा टीवी देखना है या थोड़ा सो जाना है बीच में, वैसे गुजर जाता है। खास अफ्तार का मेन्यू अफ्तारी के लिए, हाँ, मुझे ये चाहिए भाई अफ्तार। वो मुझे एक समोसे और एक दही बड़े तो मुझे लाजमी चाहिए होते हैं ना, तो उसमें फिर मैं कोशिश करती हूँ कि दही बड़े तो घर में ही बना लूँ मैं, और समोसे जो है वो तो बाहर के ही टिपिकल मुझे पसंद है आलू वाले समोसे, तो वो तो बाहर से आ जाते हैं। लेकिन हाँ, हमारे घर में ना मेन्यू चेंज होते हैं माशाल्लाह एवरी डे। किसी दिन छोटे वाले जो हाई टी वाले बर्गर्स होते हैं, सैंडविचेस, किसी दिन बिल्कुल ही वो जो रवायती एक अफ्तारी होती है देसी टाइप, पकौड़े और दही बड़े, फ्रूट चाट, इस तरह के, तो वो माशाल्लाह इस तरह चलता रहता है। और फिर मैं अगर लाहौर हूँ, फ्री हूँ, तो फिर मैं भी साथ काम में लगी रहती हूँ। नताशा, आपकी ये बातों से रोजा लगने लगा है मुझे। नहीं, वैसे अब मैं फिर भी पूछना चाहूंगी आपसे, क्या काम में लगे, आप क्या अच्छा बनाती हैं खुद? मैं भी यही पूछने वाला था। हाँ, मैं माशाल्लाह सारी चीजें बहुत अच्छी बना लेती हूँ, जबरदस्त। मैं सारी चीजें अच्छी बना लेती हूँ। लेकिन और ये आपकी अपनी बनाई हुई फेवरेट चीज क्या है? मेरी अपनी बनाई हुई आलू गोश्त भी अच्छा बनाती हूँ, पुलाव भी अच्छा बनाती हूँ। आई थिंक ये वाली दो चीजें तो कुछ ज्यादा ही तारीफ होती है। हमें तो अक्सर समोसे दे दिए जाते हैं, वो बना के वो जो महलूल उसके अंदर वो शामिल करते हैं कि उसको आलू गोश्त के समोसे, आलू के नहीं, मतलब आलू गोश्त के नहीं, वो जो पैटी होती है उसके अंदर। अच्छा, मैंने क्योंकि आलू गोश्त की बात की तो आपने कहा कि मुझे तो अक्सर ऐसे समोसे मिल जाते हैं। नहीं, वो जो बनाते हैं आलूओं के साथ बनाते हैं ऑफ कोर्स, तो आलू के समोसे उसके ऊपर पट्टी लपेटते हैं जो बाहर से आती है, वो अक्सर हम खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं। अच्छा, आप बताएं, आपको जो बनाती हैं, आपको खुद अपने हाथ का? नहीं, मैं आलू के समोसे कभी नहीं बनाई, मैंने कभी नहीं, मैंने नहीं कहा मैं बनाती हूँ, कोई रेसिपी आपको फॉलो गलतफहमी हुई है। मैंने कहा दही बड़े मैं बनाती हूँ और आलू के समोसे बाहर से हाँ, वो बाहर से आते हैं भाई। आपको समोसे वाकई ऐसा लग रहा है? हाँ, लग रहा है, अली को बिल्कुल लग रहा है। अब पता चल गया। अच्छा, आलू गोश्त में कोई स्पेसिफिक रेसिपी फॉलो करती हैं कोई? यार देसी वही अम्मी वाली रेसिपी है कि आप, अब मैं रेसिपी बता देती हूँ साथ में। हाँ, पहले आप गोश्त गलने के लिए रख दें, ठीक है, उसमें प्याज डाल के जो भी आपने मसाला डालना है, जब उसका पानी खुश्क हो जाए, गोश्त गलने लगे, और थोड़े से पानी के अंदर आप ऑयल डालेंगे तो उसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब आपने अच्छे तरीके से गोश्त को भून लिया और वो भुन गया, तो उसमें आप उतना पानी ऐड कर देंगे जितना आपको शोरबा उसमें चाहिए, और उसके साथ ही आप आलू ऐड कर देंगे, और मेरे ख्याल में आधा घंटा या 40 मिनट के लिए वो बनाएंगे, और एक मजेदार थिक सा शोरबा और आलू गोश्त आपका बिल्कुल रेडी। आलू गोश्त किसका है? ये चिकन का है, मटन का? नहीं जी, गोश्त का है। हम चिकन के गोश्त को कभी जिंदगी में गोश्त नहीं कहते। मटन, लाहौरी तो बिल्कुल नहीं कहते, लाहौरी तो नहीं कहते, लेकिन हम बकरे के गोश्त को गोश्त जरूर कहते हैं। राइट। हाँ, लेकिन आपसे मैं कुछ चीजें सीख के जाऊंगी आज। अच्छा, और यही है जो आपके घर वालों को भी आपकी बनाई हुई चीज पसंद है, जो आपको खुद को पसंद है, या फिर उनकी कोई और डिमांड होती है? क्या अब आज नताशा आप शूट पर नहीं है तो ये बना कर? हाँ, मेरी बहुत कम बनाती हूँ, आपस की बात है, लेकिन हाँ पसंद आ जाता है। लेकिन यार जो माँ बनाती है वो तो वैसा मुकाबला तो मैं नहीं कर सकती अभी तक। Exactly. जाहिर सी बात है, मैं ज्यादा अपने शूट्स में बिजी होती हूँ, तो उस तरह से मुझे रेगुलर बनाने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब बनाती हूँ तो पसंद आता है सबको। ये सबसे अच्छी बात है कि जायका हो। मैं नताशा से रिक्वेस्ट करनी थी, हमारे खैर रमजान की एक रिचुअल है कि जो गेस्ट आता है वो फिर पूरे को खाना भी खिलाता है। आलू गोश्त की बात कर रही है तो मैं बना देती हूँ, मुझे किचन चाहिए और मुझे चीजें चाहिए, मैं बना देती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। वो बनाता भी है, बुलाता भी है, खिलाता भी है, तो हम सारे फॉलो होता है ट्रेंड। और क्योंकि सखावत का टॉपिक भी रखा है, आपको मैं अपने घर इनवाइट जेनरोसिटी जो है आप ईद वाले दिन मेरे घर आ जाइएगा, हमारी रवायती डिश है ईद वाले दिन पुलाव, आलू गोश्त, और चीजें बने ना बने आलू गोश्त ये। और मैं एक और बात बताती हूँ, आलू गोश्त तो बनना ही बनना है ना, ठीक है, आप बड़ी ईद है, छोटी ईद है, और एक पुलाव हमारे घर का कॉमी डिश है, घर का कॉमी डिश। क्योंकि पुलाव तो एवरी कोई भी इवेंट हो वो उसके ऊपर बनना ही बनना है, मतलब उसके बगैर तो वीक, हाँ उसके बगैर वीक पूरा। कॉमी डिश को एंजॉय करने के लिए सारी काम आ रही है। बस अब आप वेन्यू और टाइम हमारी टीम मेंबर्स पर आप सब इनवाइटेड हैं। चलें डन, ये ईद में लाहौर में कर रही हूं, आप सब इनवाइटेड हैं। ईद पे मेरे घर से फलादा से काट के भी चलाएंगे हम, हमने नोट कर लिया और रिकॉर्ड हो गया। डन इंशाल्लाह। और मीठे में क्या? हाँ जी, मीठे में क्या पसंद है आपको? मीठा में आपस की बात है ना, मुझे खाने में पसंद है,
और ना मुझे बनाने में कोई इतना इंटरेस्ट है, लेकिन हाँ मेरे घर में शीर खुरमा बनता है बहुत मजे का, वेरी टेस्टी। तो आपने जरूर आना है। हम सब तैयार हैं, आपने भी आना है सर, आप भी जरूर आइएगा। बिल्कुल। मैं ईद के दिन सफर करता हूँ हमेशा। आप महरूम रह जाएंगे फिर। आप महरूम रहेंगे, आपने बता रहे शीर खुरमा और पूछ ले कौन सा वाला सफर। मैं एक बात बताता हूँ, उर्दू वाला ही है, उर्दू वाला। मैं हर रोज मेरे घर में बनता है प्लान, तो मैं कहता हूँ इस दफा ईद रुक जाएंगे, नेक्स्ट डे जाएंगे। तो मेरे घर में मेरी मिसेज बेटी कहते हैं कि आप हमेशा ये कहते हैं, लेकिन जो ईद का दिन आता है फिर वालिदैन की याद इतनी मुझे खुद अंदाजा है। मैं जितने मर्जी वादे कर लूँ, ईद की नमाज पढ़ते ही पता नहीं मेरे अंदर क्या एक ताकत आती है, मुझे क्या होता है। में बाज़ का वो जो चांद रात है ना, जो लाइलतुल जायज़ा, मुझे जागना पड़ जाता है। कुछ मस्जिद में एतिकाफ वाले उनकी खिदमत में, कुछ और मसाइल में, कुछ अल्लाह से बातें दुआएं करते, तो मैं कहता हूँ कि मैं सुबह सो जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, लेकिन नमाज पढ़ते इतनी कुव्वत आती है मेरे अंदर, इतनी ताकत आती है। बस कहाँ जाते हैं आप? हरीपुर हज़ारा। और वो आप लाहौर से जाते हैं? लाहौर से। कितने घंटे का रास्ता? 4 to 5 hours। तो आप एक दिन पहले चले जाए ईद वाले दिन भी जरूर जाना। ईद लाहौर में पढ़नी मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा। ईद लाहौर में पढ़नी होती है मैंने, वो मेरी जिम्मेदारी है। जिस मस्जिद में जुमा अदा करता हूँ वहाँ के नमाजी मेरे सारे जिद में होते हैं कि मैं नमाज उनके साथ सही है। अच्छा, और एक और भी चीज हम अपने हर गेस्ट से पूछते हैं, क्योंकि हम भी मिस करते हैं अपने बचपन की ईद के बाद जुमे पर रख रहे दावत। नहीं, वो ईद वाले दिन की है, वो डिसाइड हो गई है। हम अब नताशा के घर नताशा, आप मिस करती हैं बचपन की ईद और अब की ईद, क्या फर्क देखती हैं? यार वैसे आपस की बात है, रमजान तो खैर चले, अब भी वो वाली फील है, लेकिन ईद वाली अब वो फील नहीं। ईद मुझे लगता है कि बच्चों की ही होती। पहले हम सारी जिंदगी अपने बड़ों से सुनते थे, नानी से, अम्मा से, सबसे, कि ईद तो बच्चों की ही होती है, हमने क्या करना है, हम क्या करें। मैं हमेशा ये समझता था कि चूंकि बड़ों को ईदी देनी पड़ती है इसलिए क्योंकि पहले वालिदैन इंतजाम करते थे, आज खुद करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, वाकई ही ईद बच्चों की इसलिए होती है, इट्स नॉट अबाउट मनी, पैसे आपको ईदी देनी है नॉल, या बच्चों को चीजें खरीद के देना, इट्स फाइन। लेकिन वो मुझे ईद इसलिए, अभी भी मेरी बचपन की ईदें याद है कि मेरी अम्मी मुझे कपड़े लेके देती थी ना ईद से कुछ दिन पहले, तो वो मैं रोज दिन में 6 दफा निकाल के देखती थी, जूता बार बार पहन के देखती थी। फिर मुझे याद है कि जो मुझे ईदी मिलती थी वो हम लोग इस्त्री से इस्त्री करके उसको और सीधा करते थे, बिल्कुल सीधा करके ना, और छोटा सा बैग के ढेर सारे पैसे, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जहां से भी मिल रहे हैं वो ढेर सारे बैग में जमा करते हैं, है ना। और एंड पे क्या होता था, वापस तुम लोग अभी छोटे हो, तुम लोग अभी छोटे हो, मेरे पास अम्मी ले लेती थी। लेकिन यार वो वाली जो फीलिंग्स होती है ना जो बच्चों की, और अभी भी कि आप कपड़े भी शौक से, कि ईद आ रही है तो नए कपड़े खरीदने हैं, नए जूते खरीदने, यार वो वाली फीलिंग्स साहब, ये हमारे मौजू का हल्का सा तज़किरा इसमें भी है कि वालिद जो होता है, जो इंतज़ाम कर रहा होता है ये सब के सब, वो अपने बीवी बच्चों को सब चीज़ें मुहैया कर देता है, मुयसर कर देता है, लेकिन अपने लिए अक्सर खरीदता हुआ दिखाई नहीं देता। सबसे बड़ा मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि बाप की जो जॉब है ना, इट इज़ अ वेरी थैंकलेस जॉब। बच्चे हमेशा अपनी माँ का जिक्र करते हैं, माँ का प्यार, माँ की ममता। माँ जो होती है वो एप्पल ऑफ द आइज होती है बच्चों की। बाप बेचारा एक सीक्रेट हीरो होता है, वो मेहनत भी करता है, उसको क्रेडिट भी नहीं मिलता, उसके साथ एट टाइम्स हमारी वो बॉन्डिंग भी नहीं होती एट टाइम्स, उसका एक रोब भी रहता है हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे में एट टाइम्स। और वो रोब जब हम बड़े हो जाते हैं फिर हमारी उस तरह की बॉन्डिंग नहीं होती जैसे माँ के साथ होती है। बाप खुद भी अकेला अकेला फील करना शुरू हो जाते हैं। और उनको हम वो क्रेडिट दे ही नहीं पाते जो फॉर लाइफ उन्होंने हम अपनी जिंदगी को लिटरली वो खत्म किया होता है हमारे लिए। नो डाउट। और इसार की अगर एक मैनिफेस्टेशन है, एक ह्यूमन मैनिफेस्टेशन जो हमारे घर में है, वो मेरा ख्याल है वालिद की जात है। और हमें अपने वालिद को भी उतना अगर हम क्रेडिट नहीं देते, माँ भी ऑफ कोर्स, माँ तो माँ ही है, उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन वालिद भी ना, वो जैसे एक शायर ने कहा था ना, मेरा बाप भी नहीं कम मेरी माँ से। तो ये हमें करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि वालिद के साथ हम ज्यादा करते हैं, कहीं ना कहीं करते हैं। चलिए जी, खैर रमजान में वक्त है छोटी सी ब्रेक का, हम ब्रेक पर जाते हैं, कुछ ही देर में वापस आते हैं। खैर रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। हम मौजू जिस पर बात कर रहे हैं इसार व कुर्बानी का है, उसी से फिर से आगाज़ करते हैं। तो नासिर साहब, किसी शख्स में अगर इसार व कुर्बानी का जज्बा मौजूद नहीं है तो आपको लगता है कि वो हकूक़ुल इबाद की नफ़ी कर रहा है कहीं?
बात ये मैं आपको बताऊं, ईसार हर बंदे में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह होता है। सिर्फ ये है कि बड़े कॉज के लिए, बड़े मकासद के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए इंसान नहीं कर पा रहा होता, और जिसमें सिरे से नहीं है, समझे इंसानियत ही नहीं है। जो बंदा अपने सिवा सोचता ही कुछ नहीं, उसकी सोच अपने से शुरू होकर ख़ुद तक ही ख़त्म हो जाती है, वो कोई इंसान नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो बहाइम से बदतर है, वो कोई इंसान नहीं। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में देखें, आका अलैहिस्सलाम के अहवाल में हुज़ूर के अपने घर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे दो उम्महातुल मोमिनीन की बात बार बार याद आ रही है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने रोज़ा रखा, असर के वक्त में किसी ने आके सवाल कर लिया, तो आपने अपनी खादिमा से कहा कि जो कुछ है वो जो कुछ थोड़े, एक ही रोटी थी उसको दे दो। तो उन्होंने कहा ये रोटी और दूध सिर्फ यही है हमारे दोनों के लिए। आपने फरमाया उसको दे दो। वो दोबारा आके कहने लगी कि उम्मुल मोमिनीन से कि हमारे दोनों के लिए सिर्फ यही है। आपने कहा ये उसको दे दो। जब दे दिया, कुछ देर बाद किसी घर से हदिया आ गया हज़रत उम्मुल मोमिनीन के घर में, वो गोश्त था और खाना ज़्यादा अच्छा था। तो आपने फरमाया देखो ये अल्लाह ताला ने उससे ज़्यादा अच्छा भेज दिया जो तुमने उसको दिया था। तो हमेशा उसको कहा कि याद रखो, अपने ज़रूरत को दूसरों पर कुर्बान करने का ही तरीका हमने रसूलुल्लाह से सीखा है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में सेम वाक़या पेश आया। तो जब किसी ने आपके घर दावत में कोई ज़्यादा अच्छा हदिया भेज दिया, तो आपने खात्मा हज़रत बरीरा हज़रत सैयदा आयशा के पास भी यही थी, उनसे कहा कि जो अल्लाह ने हमारे लिए अजर रखा हुआ है वो इसके अलावा है जो अभी हमारे पास आ गया। तो बात ये है कि इंसानों को सिखाने की ज़रूरत है। अल्लाह की राह में देने से, अल्लाह की राह में खर्च करने से, कुर्बान करने से आज तक कोई शख्स कभी गरीब नहीं हुआ। आज तक कोई गरीब नहीं हुआ। यानी सदका करने से, ईसार करने से, कुर्बानी देने से आपकी ज़िंदगी बढ़ती है, आप बढ़ते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूँ। आप ये जानवरों में देखें, जिन जानवरों की कुर्बानी होती है, और कोई जानवर है जो हलाल ही नहीं, जिनकी ना कुर्बानी ना ज़िबा नहीं होते, है ना ऐसे। अच्छा, लेकिन आपको रेवड़ और फ्लॉक किन जानवरों के मिलते हैं जो कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी देने से बढ़ता है, कम नहीं होता। ये हमारे अंदर का एक धोखा है, शैतान ने हमें इसमें मुब्तला कर रखा है कि हम खर्च करेंगे या दावत करेंगे तो माल कम होगा। कम नहीं होता, बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है। आप हर बंदे से शुरू कर दें, जिसके पास थोड़ा है ना वो भी खर्च करे। मैं आज कहता हूं जिसने फितराना लोगों से लिया है, मुस्तहिक था, गरीब था, अपने से गरीब ढूंढ के वो भी दे दे। अपने से ऊपर ना देखे, अपने से नीचे देखे। हर गरीब से कम गरीब फिर मौजूद होगा, हर गरीब से ज्यादा गरीब फिर मौजूद होगा। देखे जो उससे नीचे है, अपनी जरूरत की चीज उसे दे दे। आइंदा ईद पर देखे इंशाअल्लाह उसके घर में कैसी बरकत है। अरे वाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। नताशा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे हमारा जो टॉपिक है इसके ऊपर, क्योंकि जिस तरह भी जिस भी सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसके अंदर ये जज्बा खास तौर पर होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे अपने रवैयों में तब्दीली के लिए। अच्छा, मैं इनकी बात पर मुझे लगा आप पूछ रही है, बहुत अच्छी इन्होंने बात की। एक्चुअली मैं इतने गौर से सुन रही थी कि आप जितना अल्लाह की राह में खर्चते हैं ना, आपको अल्लाह ताला उससे ज़्यादा नवाजते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो ये नहीं सोचते, और बहुत सारे लोग तो इतने ज़्यादा कंजूस भी हैं कि वो जो जमा करके बैठे हुए हैं ना, बस उस पर साम बन के बैठे होते हैं, वो किसी अपने का भी नहीं होने दे रहे होते। तरजीहात पर दूसरों की तरजीहात को फौकियत देना जो है ना। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि आप सबसे पहले अपने इर्द गिर्द अपने करीबी लोगों में देखें कौन जरूरतमंद है, आप उनको उनकी ज़रूरत को पूरा करें। फिर उसके बाद आप अपने बाहर मोहल्ले में देखें, आसपास देखें। ज़रूरत तो अल्लाह ताला ने कहा है सबकी। अगर किसी को ज़रूरत, आप मोहल्ले में कोई आपकी वो आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा कि मोहल्ले में आप जिस जगह रहते हैं कोई एक रात भी भूखा रह गया तो उसका गुनाह भी हम पे है। बिल्कुल। हाँ, प्रीवियस तो ये वाली चीज़ें जो है कि अल्लाह के राह में देना, अल्लाह की राह में खर्चना, ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड सेकेंडली आप क्या पूछ रही थी? यही पूछ रही थी कि किस तरीके से हम अपना ये वाला रवैया कि हम अपने आप को तरजीह देते हैं, हम दूसरों की तरजीहात को जब टॉप पर रखेंगे, उसको फोकस देंगे तो डेफिनेटली हमारे रवैये भी तब्दील होंगे, हमारी सोसाइटी भी चेंज होगी। और प्रोफेसर साहब जाते जाते बात दावत पर फिर ले गए थे तो जो ऑफ द रिकॉर्ड दावत देखे मैंने आप लोगों का ख्याल रखा, मैं तो कहूंगा आप उसमें ये इशारा है, मैं उसमें मौजूद नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं नहीं रोक सकूंगा, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों का ख्याल रख रहा हूँ, तो यही इशारा है अली भाई। नहीं देखें, हम आपको पिक्चर्स भेज के फिर भी जेलस जरूर करेंगे, ये आप ये मैं खुश हूँगा इंशाल्लाह। आप तस्किया नफ्स करेंगे, हसद से बचेंगे, मैं खुश हूँगा, हम रश करेंगे, खुश होंगे। तो बस फिर हम सब लॉक कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह कि हम क्या लॉक कर रहे हैं इंशाल्लाह। आपने कभी ऐसा हुआ है कि अपने किसी बहन भाई का हिस्सा जो पहले से माँ ने रखा हो वो आपने खा लिया हो?
कभी बचपन में कोई ऐसा वाकया, क्योंकि हम एसार की तो बात करते हैं लेकिन ऐसे वाकयात की बात नहीं करते जिसमें हमने किसी का हाथ ऐसी चीजें तो आई थिंक मैंने की ही होंगी। मेरे छोटे भाई हैं और मुझे याद है मेरी अम्मी, कोई करता है। हाँ मेरी अम्मी मुझे बताती है कि तुम तो अपने भाइयों का फीडर भी छीन के पी जाया करती थी, मतलब बनाती मैं उनके लिए थी। एंड वो होता है ना बच्चों का, अब पता नहीं अब वो है या नहीं, ऑफ कोर्स शायद माएँ यूज करती होंगी, वो ग्राइप वाटर समथिंग कुछ ऐसा कुछ आता था, वो मेरे छोटे भाइयों के लिए होता था। मैं फ्रिज खोलती थी, निकाला और मुंह लगा के पूरी बॉटल खाता हूँ। आपको पता है इसमें आप अकेले नहीं है, इसमें हमारी पूरी हाँ ये सारे आइटम जो यही करती रही है। हाँ ये मेरे घर में सभी करते हैं, तो ये ऑफ कोर्स मैं तो अभी तक भी करती हूँ। अक्सर मुझे क्रेविंग होती है ना रात के टाइम, अचानक कि आपको भूख लग गई है 12-1 बजे, तो आप नीचे गए हो कुछ फ्रिज में ढूंढने के लिए, तो कोई भाई का या अम्मी का कोई चीज रखी हुई, तो कोई बात नहीं मैं खा लेती हूँ, कोई बात नहीं, सुबह खुद उठेंगे तो खुद बना के खा लेंगे। तो ये वाली हरकतें तो मैं करती हूँ। हाँ बिल्कुल जी। ये भी जो है इसार और कुर्बानी का जज्बा उससे बेजारी है या ये कोई और तो इसार और कुर्बानी के फ्रेमवर्क में नहीं आती सारी बातें, इस पर बल्कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है। फतह मक्का के परे खातून जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, उन्होंने कहा मैं अपने हस्बैंड के कुछ वॉलेट से पैसे निकाल लेती हूँ ज़रूरत के लिए, तो कंजूसी करता है, तो ये कहीं खुदा ना खासा चोरी तो नहीं है? आपने कहा नहीं, ये तो हस्बैंड और वाइफ के फैमिली के मैटर्स हैं, तो ये तो लाइट हार्टेड है, हम खा लेते हैं, तो मेरा ख्याल है उनको इसार का सवाब मिलता होगा जिनकी हम चीजें शायद इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही जी। खैर रमजान में वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, हम ब्रेक पर जाते हैं जी, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे जोड़ेंगे। खैर रमज़ान में खुश आमदीद। अभी आपको लिए चलते हैं अपने किचन में और देखते हैं कि आज कौन सी मज़ेदार रेसिपी हमारे लिए बन रही है। थैंक यू सो मच हिना एंड अली, वेलकम टू माय किचन सेगमेंट। और आज भी मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, इजी एंड यूनिक सी रेसिपी जो कि हमारी रेडी हो जाएगी झटपट, क्योंकि हमें इफ्तार और सहरी के लिए ऐसी रेसिपीज़ चाहिए होती हैं जो हम बहुत ही जल्दी बना लें। और हमारे साथ तावन किया है डालडा कुकिंग ऑयल ने, क्योंकि डालडा दे रहा है सेहत और बचत साथ साथ। इस रेसिपी के लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो है चिकन, टोमेटो प्यूरे और जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, लेमन जूस और बाकी सारे वही बेसिक मसाले जो हम रोज़ यूज़ कर रहे होते हैं। और फॉर गार्निशिंग यहाँ पे मैंने धनिया, हरी मिर्चें एंड जिंजर को पहले से ही कट डाउन करके रख लिया है टू सेव माई टाइम। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग। मैं ऑन कर लूँगी अपना ग्लैम गैस का स्टोव। ग्लैम गैस का स्टोव इज़ अ वेरी कॉस्ट एफिशिएंट। आप जो हो आराम से इसको यूज़ करो पूरा मंथ, आपकी बिजली का बिल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा इशू यही होता है कि हमारी लाइट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज़ कर रहे होते हो, आप ये स्टोव यूज़ करो। दिस इज़ वेरी कॉस्ट एफिशिएंट और ये हमारे बर्तनों को भी बिल्कुल गंदा नहीं होने देता, क्योंकि ये है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग। इसके लिए मुझे चाहिए होगा डालडा कुकिंग ऑयल। इसमें मैं ले लूँगी अकॉर्डिंग टू नीड 3 to 4 टेबलस्पून्स। मैं हमेशा डालडा ही यूज़ करती हूँ, जहाँ मामता वहाँ डालडा। डालडा कभी भी अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। जब तक ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा, इधर मैं अपना मसाला रेडी करूँगी और साइड बाय साइड मैं अपनी चिकन को मैरिनेट कर लूँगी। तो आई विल बी नीडिंग अ बाउल। मैं अपने चिकन को मैरिनेट कर लेती हूँ जब तक हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा। मैं ले लूँगी हाफ के जी चिकन। इसमें मैं ऐड कर दूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा मैं इसमें ऐड करूँगी और थोड़ा मैं अपने ऑयल में ऐड करूँगी। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तंदूरी चिकन बहुत तरह की बनती है, बट मैं जो आपको बना रही हूँ दिस इज़ अ वेरी ऑथेंटिक, जो कि आप तंदूरी 365 चिकन के नाम से आप बहुत जगहों पे आपने खाई होगी। ये मेरी अपनी रेसिपी है, ये मैंने खुद बनाई है और बहुत ही मज़े की बनती है। इसमें हम पेपरिका ऐड कर दिया है, लेमन जूस ऐड कर देंगे। पेपरिका के साथ मैंने इसमें थोड़ा सा कलर भी ऐड किया है टू गिव इट अ वेरी नाइस रेड और ऑरेंज कलर, क्योंकि तंदूरी चिकन का कलर आपने हमेशा देखा होगा कि ऑरेंज एंड रेड होता है। इसको मैं अच्छा सा मैरिनेट कर लूँगी। मैंने बहुत ही खूबसूरत सा जो ड्रेस आज पहना है वो है मंटो का।
और इसका कलेक्शन बहुत ही अच्छा है। डू चेक, आप जाएं चेक करें ईद एंड रमज़ान कलेक्शन। बट जब मैं बहुत अच्छे कपड़े पहनती हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने कपड़ों को गंदा ना होने दूँ, तो इसीलिए जब मैं मैरिनेशन कर रही होती हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं जो हूँ एप्रन हमेशा पहन लूँ टू सेव माई क्लोथ्स। अब मैं इसको अपना एप्रन पहन के एंड मैं इसकी अच्छी तरह से मैरिनेशन कर लूँगी। ऑयल को हमने रखा हुआ है और ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। आइडियली आपको इस चिकन को फॉर हाफ एन आवर या 1 आवर इस चिकन को ओवरनाइट या 1 आवर के लिए इसको मैरिनेट करके रखना बहुत ज़रूरी है टू गिव इट अ वेरी नाइस फ्लेवर। बट मेरे पास यहाँ पे इतना टाइम नहीं है तो मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसको अच्छा सा फ्राई कर लूँगी क्योंकि जब हम बहुत अच्छे कपड़े पहन रहे होते हैं तो हमारा ये होता है कि हमारे कपड़े गंदे ना हों और साथ साथ बहुत ही मज़े की कुकिंग भी हो जाए, तो आपको सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं अच्छा सा फ्राई कर लूँगी, सौते कर लूँगी। जब ये बहुत ही अच्छी सी फ्राई हो जाएगी तो मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी जो कि रिमेनिंग हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सारे मसालाज, और इसको हम स्टीम पे ही पकाएंगे। तो ये बहुत ही क्विक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी झटपट बनने वाली है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि हमें पूरा दिन किचन में गुजारना पड़ेगा या कुछ ऐसा। अच्छा सा फ्राई कर लूँ। अब मैं इसमें अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दूंगी। अब हमारी मैरिनेशन हो गई है तो आई कैन टेक इट ऑफ। अब हम इसमें अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे, दैट इज़ योगर्ट, योगर्ट डाल के हमें अच्छा सा इसको फ्राई कर लेना है ताकि योगर्ट के लम्प्स नहीं बनेंगे, क्योंकि इसमें हम अनियन या कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर रहे। ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में बनेगी, मतलब नॉट सो ड्राई। इसको आप नान या रोटी के साथ सर्व कर सकते हो, बट फिर भी ये उतनी ग्रेवी वाली नहीं होगी कि हमें बिल्कुल पतली ग्रेवी वाली नहीं चाहिए होगी। हम इसीलिए इसमें टोमेटो प्योरे एंड ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं टू गिव इट अ वेरी नाइस टेक्सचर, जिस तरह एक हांडी या इसका टेक्सचर होता है वैसा। अब मैं इसको फुल हीट पे थोड़ी देर के लिए पका लूँगी ताकि मेरे योगर्ट के लम्प्स ना बने। अब हम इसमें बाकी अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। कोरिएंडर पाउडर, पिसा हुआ एंड भुना हुआ धनिया एंड ज़ीरा, रेड चिली फ्लेक्स। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालें। मैं इसमें 1 टीस्पून के बराबर, क्योंकि मैंने हाफ़ kg चिकन लिया है। अगर आप चिकन अपना थोड़ा ज़्यादा ले रहे हो तो आप इसमें थोड़े से ज़्यादा मसाले ऐड करोगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, जस्ट गिव इट अ वेरी नाइस फ्राई। इसको मैं सौते कर लूँगी फॉर 2 to 3 more minutes। अब मैं इसमें डाल दूँगी टोमेटो प्योरे। इसको आप अपने हिसाब से डालें, आपको जितनी इसकी ग्रेवी बनानी है उस हिसाब से। क्योंकि इसमें हम कोई भी दूसरी चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं, अनियन, क्रीम, नथिंग, तो ये इन्हीं चीज़ों से इसका मसाला बनेगा। इसको अच्छा सा भून लें। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है क्योंकि इन स्पाइसेस की और टोमेटो प्योरे की बहुत ही यमी सी स्मेल आती है। तो अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। इसको मैं कवर कर दूँगी फॉर 5 to 8 मिनट्स, ताकि हमारी चिकन, वैसे भी चिकन बहुत जल्दी गल जाती है, हमारी चिकन ऑलरेडी भूनने में, मसाले डालने में गल जाती है। बट ये होता है कि मुझे अपना चाहिए होता है कि चिकन बहुत ज़्यादा गली हुई हो, तो मैं इसको थोड़ा सा एडिशनल टाइम देती हूँ गलाने के लिए। अब मैं बनाऊँगी बहुत ही मज़ेदार सा टैंग का स्लश, जो कि मैं बनाऊँगी अपने वेस्ट पॉइंट में, जिसके लिए मुझे चाहिए होगी आइस, क्रश्ड आइस, और मुझे चाहिए होगा मेरा टैंग पाइनएप्पल फ्लेवर, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ पाइनएप्पल फ्लेवर टैंग।
टैंग विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक से भरपूर है। ये करता है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट। आप भी बनाएं और अपने इफ्तार और सहर को बनाएं, बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग एंड मज़ेदार। चलिए मैं इसमें ऐड कर देती हूँ क्रश्ड आइस, बहुत सारी क्रश्ड आइस, क्योंकि स्लश में क्रश्ड आइस बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एंड आई लव स्लश, किसी भी फ्लेवर के हों, मुझे बहुत पसंद है। आप जब रोज़ा हम खोलते हैं और हम जब मज़ेदार से स्लश पीते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है मुझे। तो इसमें मैं डाल दूँगी 3 टेबलस्पून ऑफ टैंग पाइनएप्पल। इसमें मैं डालूँगी वाटर, थोड़ी सी और आइस, क्योंकि जितनी ज़्यादा आइस हो स्लश उतना ज़्यादा मज़े का बनता है। अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी वेस्ट पॉइंट के ब्लेंडर में। यम, मेरा बहुत ही मज़ेदार सा स्लश रेडी है। मैं इसको अपने ग्लासेस में निकाल लूँगी। बहुत ही मज़ेदार सा स्लश विद पाइनएप्पल फ्लेवर, विटामिन सी, डी एंड जिंक के साथ आप अपनी इफ्तार को बनाएं, बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग। इसको आई टॉप इट अप विथ सम मोर आइस। क्योंकि स्लशेस और आइस का कॉम्बिनेशन, क्योंकि आई लव स्लश, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आइस यूज़ होती है। इसमें मैं आइस डाल दूँगी। I'll just sprinkle it with some more pineapple tang. मैं टैंग को यहाँ पे ले आती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी तंदूरी चिकन ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। अब हम इसकी ग्रेवी को सेट करेंगे, जितना हमें थिक चाहिए होगी या थिन चाहिए होगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थिन ग्रेवी नहीं पसंद। तो मैं इसको लिड को थोड़ी देर के लिए हटा के और इसका पानी पूरा ड्राई आउट कर लूँगी। इस स्टेज पे मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला, कुटा हुआ एंड पिसा हुआ गरम मसाला। अब हम चेक कर सकते हैं, अगर हमें इसको थोड़ा सा ज़्यादा रेड बनाना है तो हम इसमें और भी कलर ऐड कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से दिस इज़ अ परफेक्ट कलर एंड दिस इज़ अ परफेक्ट कंसिस्टेंसी। आप अपने हिसाब से उसकी ग्रेवी को कम ज़्यादा, कलर, इंग्रेडिएंट्स, आप सब चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपनी गार्निशिंग, कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज़ एंड जिंजर। इसको मैं हटा देती हूँ, अपनी स्टोव को मैं ऑफ़ कर देती हूँ और मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। लुक एट द कलर, इट्स लुक सो यम। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। इसको मैं कर लूँगी गार्निश, कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज़ एंड अदरक। बहुत ही मज़ेदार सी तंदूरी चिकन विथ टैंग पाइनएप्पल फ्लेवर रेडी है। आप भी ट्राई करें, अपने इफ्तार को बनाएं और भी ज़्यादा फ्रेश एंड मज़ेदार। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
खैर रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद। वकार अहमद मलिक आज हमें एक नए सोशल इशू के हवाले से बता रहे हैं, आइए चलकर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार अहमद। बात करेंगे तकब्बुर पर कि तकब्बुर एक ऐसी अखलाकी बीमारी है जिसके हवाले से बहुत वाज़ेह इस्लामी अहकामात मौजूद हैं, और जिन ऐसी अखलाकी बीमारियाँ जिन पर बहुत वाज़ेह इस्लामी अहकामात मौजूद हैं और सख्ती से ममानत की गई है, उनके कुछ न कुछ नफ्सियाती वजूहात हैं। यानी जब हम नफ्सियात में देखते हैं तो बहुत ही हमें सॉलिड किस्म के रीज़न्स, बहुत ही अहम वजूहात नज़र आती हैं, जिनकी वजह से हमें आइडिया हो जाता है कि इस पर बहुत सख्ती से जो ताकीद है वो क्यों की गई है, इस चीज़ से बचने के लिए। तकब्बुर एक ऐसी अखलाकी बीमारी है जिसके हवाले से कहा गया कि जब तक आपके अंदर, किसी इंसान के अंदर रत्ती बराबर भी तकब्बुर है, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह ताला जो है वो किसी खुद पसंद और ऐसे मगरूर या फ़ख्र करने वाले को पसंद नहीं करते। और इस हवाले से तकब्बुर जो है उसको एक बहुत बड़ी अखलाकी बीमारी के तौर पे कहा गया। और जब हम नफ्सियात में जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि यस, तकब्बुर वो क्या है। तकब्बुर आपको नैरो माइंडेडनेस का शिकार करता है। आप क्रिएटिव नहीं रहते, आप प्रोडक्टिव नहीं रहते, आप बुनियादी तौर पे ये एक डिफेंस मैकेनिज़्म हो सकता है कि आपकी इनसिक्योरिटी, आप एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार शख्स हैं और उसके हवाले से आप शेख खोरा हो जाते हैं, आप बुलंद बांग दावे करते हैं। सबसे जो मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे या सबसे बड़ा नुकसान है तकब्बुर का, वो ये है कि वो आपको इल्म से महरूम कर देता है। यानी आपको जब आप हद से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, जब आपके अंदर अपनी स्किल के हवाले से या अपनी नॉलेज के हवाले से आप बहुत ज़्यादा पुरएतमाद हो जाते हैं, तो वो आपको किसी जगह पे क्रूगर इफ़ेक्ट का शिकार कर देता है। क्रूगर इफ़ेक्ट होता है कि किसी भी इल्म के हवाले से चंद चीज़ें जब आपको मालूम हो तो आपके अंदर इतना ज़्यादा एतमाद हो कि आप ये क्लेम करना शुरू कर दें, दावे करना शुरू कर दें कि इस नॉलेज या इस इल्म या इस सब्जेक्ट या इस मौजू पे मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, या मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ। ये जो मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, ये क्रूगर इफ़ेक्ट है। और उसके बाद जब आप उसी मौजू, उसी सब्जेक्ट के अंदर मज़ीद घुसें, यानी फ़िज़िक्स है या कोई भी है, तो जैसे ही आप मज़ीद कुछ आगे जाएंगे तो फिर आपको एक्चुअली वो समंदर के खदो खाल आना नज़र आना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद आप हम्बल होना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता आपका एतमाद जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आप उस समंदर या एक्चुअली आप दुरुस्त स्केल देखने के आदी हो गए। अब जब आप दुरुस्त स्केल देखेंगे, हो सकता है आप उस मौजू में PhD कर जाएँ, लेकिन वो आपको एतमाद कभी हासिल नहीं होगा, जो कि क्रूगर इफ़ेक्ट यानी वो जो जाहिलाना एतमाद है वो आपको फिर भी हासिल उस स्केल का नहीं होगा, क्योंकि अब आप उस समंदर से वाकिफ़ हैं। तो तकब्बुर जो है वो आपको इल्म से महरूम कर देता है, जो कि सबसे बड़ा नुकसान है। तकब्बुर आपको स्टैंडर्डाइजेशन से महरूम कर देता है। मतलब अगर आप अच्छा शेर है या अच्छी पेंटिंग है या अच्छी कोई चीज़ है, आपको मालूम ही नहीं है कि अच्छा क्या होता है, तो आप जो भी करेंगे आपको ऐसी लगेगा जैसे आपने दुनिया का कोई अनोखा मिसरा कह दिया, दुनिया का कोई बहुत ही अनोखी आपने पेंटिंग बना दी है, क्योंकि आपके जहन में, आपके यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन ही नहीं है। एक अच्छा शेर क्या होता है, उसका क्राइटेरिया क्या है, अच्छी पेंटिंग का क्राइटेरिया क्या है, या अच्छा कोई अफसाने का क्राइटेरिया क्या है। किसी भी हवाले से साइंस में चले जाएं, किसी भी फील्ड में अच्छे का क्राइटेरिया क्या है, उसका कोई स्टैंडर्ड होगा ना, तो ये आपको स्टैंडर्ड या उस क्राइटेरिया के खद्दो खाल से महरूम कर देता है। तो आप सोचिए कि आप किस कदर आइसोलेट हो गए। फिर इसके सोशल इम्पैक्ट्स बहुत ही ख़तरनाक हैं, स्पेशली रिलेशनशिप्स के वाले से। मैंने पिछले सेगमेंट में भी अर्ज़ किया था कि बहुत सारे लोग जो कि आप पे डिपेंडेंट होते हैं, जिनका आप पर इन्हिसार होता है, आपके बहुत सारे रवैये वो बर्दाश्त करते हैं। मुतकब्बिराना रवैये भी जो है वो अमूमी तौर पे आपके आसपास जो लोग बर्दाश्त कर रहे होते हैं वो वही लोग होते हैं जो आप पे डिपेंडेंट होते हैं, या वो इस तरह पावरफुल नहीं होते। लेकिन जैसी उनको पावर हासिल होती है, जैसी वो डिपेंडेंट होते हैं, आप पे उनका इन्हिसार नहीं रहता, तो उसके बाद वो आपसे किनारा कश हो जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे आप क्या कहते हैं, आप यही कहते हैं ना कि ये लोगों के पास जब पैसा आया तो उन्होंने आपसे किनारा कशी, ये नहीं उन्होंने आपको एहसान फरामोशी की जैसा किया, लेकिन कभी आप अपने रवैये पे नहीं गौर करते कि हो सकता है कि आपका रवैया ही ऐसा हो कि पहले वो डिपेंडेंट थे, वो मजबूर थे, जब वो इंडिपेंडेंट हो गए तो ठीक है, फिर उनको जबर तो है नहीं, तो उसके बाद ही आप अगर आप एक अच्छे इंसान होते तो वो आपको फिर भी ना छोड़ते, लेकिन अब आपको वो छोड़ के गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने रवैयों को जांचने या जानने की ज़रूरत होती है। और ये ज़रूरत ये तभी आपको हासिल होती है, यानी ये सलाहियत आपको तब हासिल होती है जब आप सेल्फ़ अवेयरनेस या सेल्फ़ रिफ्लेक्शन या इन तमाम चीज़ों का मुताला करते हैं, अपने आप से आगाह होते हैं।
नफ्सियात में हम देखते हैं कि साइकोएनालिटिक थ्योरी है जो कि बच्चे के वाले से कहती है कि बच्चे के अंदर तक मुतकब्बराना रवैया जो है वो कैसे आ सकता है, और डेफिनेटली इसमें पेरेंटिंग जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। फिर हम ये देखते हैं कि कल्चरल इस तरह के मामला जो हैं वो सकाफती वो बहुत अहम है। यानी आप अपने कास्ट पे बहुत ज़्यादा अगर आप प्राइड करते हैं तो ऑफकोर्स आपके जो बच्चा वहाँ पैदा हुआ है वो बचपन से यही सुन रहा है कि उसकी कौम, उसका ज़ात, उसका कबीला जो है वो सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन कबीला है, और इस तरह वो बड़ा होता चला गया। अगर तो किसी जगह पे उसका स्केल कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ओवरव्यू इफेक्ट बहुत बढ़ गया, वो किसी दूसरे मुल्क चला गया, बेहतरीन तालीम हासिल की, तो उसको अपना वो कबीला, उसका एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट स्टेटस आपको उसको मालूम हो जाएगा कि मैं दुनिया के हज़ारों लाखों देहातों में से एक देहात की एक छोटी सी कास्ट से ताल्लुक़ रखता हूँ और ये कोई इतनी मैटर नहीं करती। लेकिन अगर वो वहाँ से निकला ही नहीं तो इसका मतलब ये है कि वो रियलिटी से डिटैच हो गया ना। वो एक छोटे से कुएं के अंदर एक मेंढक की शक्ल ज़िंदगी तो गुजार देगा, लेकिन रियलिटी से कभी भी वाकिफ़ नहीं होगा, हकीकत से कभी वाकिफ़ नहीं होगा। एक बहुत अहम चीज़ जो है वो ये है कि जब हम देखते हैं कि इनसिक्योर अगर कोई फ़र्द होता है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होता है, ऐसा फ़र्द जो है उसके अंदर कई ऐसी अखलाकी बीमारियाँ आना शुरू हो जाती हैं। उसमें से एक तकब्बुर भी है। ये समटाइम्स एक डिफेंस मैकेनिज़्म के तौर पर, एक मुदाफ़ती निज़ाम के तौर पर भी आता है, और उस मुदाफ़ती निज़ाम को इस्तेमाल करते हुए वो अपनी इनसिक्योरिटी को वक्ती तौर पे तो कुछ एड्रेस करता है, लेकिन मसला ये है कि वो हकीकत से बहुत दूर खड़ा होता है। जितना आप हकीकत से दूर खड़े होते हैं, अल्टीमेटली उसका जो रिज़ल्ट है, उसका जो नतीजा है, वो कभी भी मुस्बत तो नहीं निकल सकता, वो मनफी ही निकलेगा, और इससे आपका जो ज़िंदगी का म्यार है, जो बेहतर ज़िंदगी का ख्वाब है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो हकीकत से ही कोसों दूर खड़े हुए हैं। तो तकब्बुर के हवाले से हमने ये जाना कि तकब्बुर के हवाले से जब इस्लाम बहुत ज़्यादा फोकस करता है कि किसी सूरत में भी ये अखलाकी बीमारी जो है, ये एक ऐसी अखलाकी बीमारी है जिसका ज़र्रा बराबर भी गवारा नहीं है, तो हमें मालूम होता है कि इसका ज़र्रा बराबर भी जो है वो कितना नुकसानदेह है। चीज़ आए कि एक इंसान एक पूरा ही तकब्बुर से भरा हो। हमें मालूम हुआ कि तकब्बुर जो है वो इल्म का दुश्मन है, आपको इल्म से महरूम करता है, आपको रियलिटी से डिटैच करता है, हकीकत से कहीं दूर ले जाता है, और आपको एक ओवर कॉन्फिडेंस देता है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको एक नैरो माइंडेडनेस की तरफ धकेल देती हैं, और अल्टीमेटली एक आप अच्छी ज़िंदगी से न सिर्फ आप महरूम होते हैं, आपका रिलेशनशिप महरूम होते हैं, आपके आसपास सारी जितने भी आपसे मुतल्लिक़ लोग हैं वो भी महरूम होते हैं, वो भी मुतासिर होते हैं। तो ये तमाम इखलाकी बीमारियों के हवाले से, जिसमें हसद है और जिसमें ग़ीबत है, जिसमें गुस्सा है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको इस्लाम जब गुनाह कबीरा कहता है तो उसकी कुछ वजूहात हैं, और वो वजूहात यही हैं कि सिर्फ फ़र्द की ज़िंदगी मुतासिर नहीं होती, बल्कि मुआशरा भी जो है वो भी दलदल में धंसता चला जाता है। बहुत शुक्रिया। रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ नताशा अली, हमारी स्पेशल गेस्ट आज की ट्रांसमिशन की मौजूद है, उनसे बात करते हैं। नताशा, अगर हम बात कर रहे हैं ड्रामास की, और जिस तरीके के आजकल ड्रामास बन रहे हैं, ख़ास तौर पर जिन टॉपिक्स पर बनाए जा रहे हैं वो बहुत अच्छे और माशरती पहलुओं को उजागर करने वाले टॉपिक्स हैं। अभी एक रीसेंट ड्रामा गुजरा है जिसकी सब लोगों ने तारीफ़ की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहे थे हम लोग उससे कि सोसाइटी में ये चीज़ें बुराइयाँ हैं और उनको हाईलाइट किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि बीइंग एन एक्टर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस तरह के प्लेस को खास तौर पे करना, और इस तरह के स्ट्रॉन्ग मैसेज वाले और इस तरह वाले जो ड्रामाज हैं उनका बनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, जिनमें तो शुरू से ही हमारा जो ड्रामा है, एक पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया में ही माना जाता है पाकिस्तान का ड्रामा होता है और सेकेंडली बहुत अच्छी स्टोरीज, बहुत अच्छा कंटेंट होता है, और स्पेशली इस बात को मद्देनज़र रखते हुए राइटर्स लिखते हैं कि मुआशरे में जो फ़िलहाल इश्यूज चल रहे हैं उनको दिखा के उनके हल को पेश किया जाए कि एंड पे हम इन मसाइल में से कैसे निकल सकते हैं। लेकिन वही कुछ कंट्रोवर्शियल भी चले हैं, और उस पर भी आवाम हमें ही पकड़ती है, वो फ़लाँ प्ले ऐसा क्यों बनाया, मतलब आप जहाँ पे रिलेशंस को आप बैलेंस नहीं दिखा रहे हैं, या कुछ आप ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल दिखा रहे हैं, तो वो बड़ा कुछ गलत होता है। आई थिंक उस तरह के टॉपिक तो लेकर आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क की एक कल्चर है, हम मुसलमान हैं, और फिर हमारे मुल्क का एक कल्चर है कि हमने ये वाली चीज़ें जो हैं वो हम आपस में भी फैमिली में बैठे होते हैं, तो आई थिंक हम कोई मूवी भी ऐसी लगी हुई हो तो हम उसको बंद कर देते हैं, हम नहीं देखते अपनी फैमिली के साथ, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ही चैनल्स को प्लेस बनाने चाहिए। और दूसरा ये कि कितनी जिम्मेदारी होती है, अगर कोई ऐसा कैरेक्टर कर लिया जो लोगों को पसंद नहीं है तो फिर लोग आपका जीना हराम भी कर देते हैं। अब क्योंकि अब वो वाला जमाना तो नहीं है कि पीटीवी का दौर कि आप जो मर्जी कर लो, तो लोगों ने कहाँ आपको देखना है, कहाँ मिलना है। अब तो लोग आपको, अगर आपके फैन है, एक सेकंड में आपको इंस्टा पे वो मैसेज करते हैं, भाई
कोई गालियों से भरा हुआ कि ये क्यों बोल रहा है? मैसेज भी कमेंट्स सेक्शन में भर देते हैं उसका। मतलब हाँ, देखिए अब ड्रामा के साथ साथ OTTs का भी कल्चर हम देख रहे हैं, हाँ, वेब वो भी सीरीज शुरू का, हो गया। ये कैसा है खास तौर पे पाकिस्तानी ऑडियंस या पाकिस्तान के मुझे लिए? लग रहा है अच्छा है, बेहतर है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से OTT वाला सिस्टम चलना शुरू हो गया, आने वाले वक्त में चैनल्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा इजी एक्सेस है। आप पहले कोई प्ले देखना होता था तो मुझे याद है बचपन में हम लोग ना बाहर होते थे कहीं, तो हम 8 बजे से पहले घर पहुंच जाते थे कि यार 8 बजे प्ले लगेगा। उस वक्त तो रिपीट भी नहीं होता था, मैं अपने बहुत बचपन की बात कर रही हूँ। रिपीट भी उसके बाद होना शुरू हुआ, यहाँ पता नहीं होता होगा, आई डोंट नो, वो स्कूल टाइम होता होगा। लेकिन अब लोग आराम से अपने सारे काम वाम खत्म करने के बाद आराम से कहते हैं यार यूट्यूब पे लगा लो जो हमने मिस की है। कन्वीनियंट है ना, तो कितना इजी एक्सेस हो गया। तो आई थिंक ये आने वाले Access टाइम तो में बहुत इजी है। लेकिन नताशा, आपको लगता है कि ठीक अक्कासी करते हैं हमारे ड्रामे जो आजकल हमारा माशरा है, या फिर डर के मारे कुछ ऐसे टॉपिक्स जिन पर बात करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं? ये हम चैनल्स की बात कर रहे हैं या OTT की? ये दोनों जगह पर नहीं, OTT का तो जो हाल है मेरे ख्याल में वो तो नहीं होना चाहिए। वो तो अब OTT का उन लोगों ने इतना फायदा उठा लिया कि जो बात नहीं भी करनी चाहिए वो भी, वो अपने कुछ शॉर्ट स्टोरीज या जो भी चल रहा है, जो टॉक शोज चल रहे हैं, जो पॉडकास्ट चल रहे हैं, वो आप खुद देखें कि वो सवाल आप अगर किसी चैनल पे बैठ के किसी शो में, अगर आप चैनल पे बैठे हुए तो क्या आप वो सवाल करेंगी? नहीं कर सकते, कभी भी नहीं करेंगी। तो वो एक लिमिट थी ना, इसको भी मैं हमारे अपने पाकिस्तान का कल्चर कहूंगी कि हमारे पाकिस्तान के कल्चर के मुताबिक हमारे जो चैनल्स हैं जितने, वो तमीज के दायरे में रहते हुए इज्जत देते हुए सवाल करते हैं और आगे से जवाब हासिल करते हैं, जो हमारे OTT पे नहीं है। तो थोड़ा सा इस बात का नुकसान भी है कि बड़ा ही कोई इजी ले लिया, जो नहीं भी कहना वो भी कह दो, हर चीज कर दो, तो वो नुकसान। अच्छा, तो आपका अपना कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके दिल के इंतहाई करीब हो, या कोई कैरेक्टर ऐसा जिसकी बहुत ज्यादा आपको शनाख्त मिली हो, खासतौर पे कभी बाहर गई हो तो आपको आपके नाम से नहीं, उस कैरेक्टर के नाम से किसी ने बुलाया हो? सभी जानते हैं, जवाब भी आ गया होगा सबको। तो डॉली की आएगी बारात, मैं कहीं पे भी जाती हूँ डॉली के नाम से पुकारा जाता है और अच्छा लगता है, सबका फेवरेट। हाँ बिल्कुल, वो जहाँ पे भी लोग मुझे मिलते हैं वो डॉली के नाम से बुलाते हैं और मुझे हमेशा कहते हैं कि दोबारा बनाए ना, दोबारा। मैंने मेरे हाथ में होता तो मैं दोबारा बना चुकी होती। अब बुशरा आपा जैसे हम लोग इकट्ठे होते हैं, अक्सर मुलाकात करते हैं जब कराची में होते हैं, तो बुशरा आपा भी यही कहती है, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ लोग मुझे यही कहते हैं दोबारा बनाओ दोबारा। तो उन्होंने एक छोटी सी काविश की थी लास्ट ईयर, उन्होंने अपने चैनल पे छोटा इस 15 मिनट्स का कुछ बनाने की कोशिश की थी। तो आई थिंक एक चीज जब चल के किसी चैनल पे बंद होती है ना, तो लोगों का उस तरह से नहीं रहता। अब आप ये देखें, मैं हमेशा नोट करती हूँ कि उस डॉली की आएगी बारात को जब भी कभी यूट्यूब पे नए तरीके से अपलोड किया जाता है तो फिर मिलियंस में उसके व्यूज हो जाते हैं, उसी तरह से देखा जाता है, लोग बार बार उसको देखना चाहते हैं। तो आई थिंक वो अच्छे टाइम पे खत्म हो किस अदाकार के साथ च्युइंगम की तरह खींचने की जरूरत नहीं है? किस अदाकार के साथ सबसे ज्यादा आपको मजा आया? सबके साथ। लेकिन नोमी भाई के साथ तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है, क्योंकि नोमी भाई तो पूरा दिन सेट पे हंसाते रहते हैं। नुमान इजाज की मैं बात कर रही हूँ, वो तो उनके साथ तो सीरियल करने का मतलब है कि आपको 6 दफा दिन में मेकअप सही करना पड़ेगा, हंस के बुरा हाल हो जाता है। हाँ, वो हर बात पे, जैसे मुझे उन्होंने कहा अभी सेट पे, नहीं उन्होंने कोई मेरे बारे में बात निकाली, तू 1940 है ना? मैंने कहा जी। अब उनको ये कहना पड़ता है कि आई नो कि आगे क्या करना है। ते ओ तेरा मरीद दे विच पहला सीरियल सी, मैंने कहा जी, सवेरा जी भी थी उसमें, तो वही हम तीनों बैठे हुए थे। तो मुझे कहने लगे, आहो तो दरख्तां ते चढ़नी से तन्नू असी थले लाया ते तन्नू इंसान बनाया। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक कहा आपने मुझे इंसान बनाया। तो इस तरह ऐसे को-एक्टर्स के साथ टाइम भी बड़ा अच्छा गुजर जाता है सेट पे, क्योंकि घर से ज्यादा टाइम तो आप वहां स्पेंड कर रहे होते हैं डेफिनेटली पूरा। तो मुझे बताएं, आपने कुछ अर्सा मॉर्निंग शो भी होस्ट किया है, एक्टिंग, मॉडलिंग, होस्टिंग, नताशा का फेवरेट क्या है सब में? मेरा फेवरेट सबसे पहले नंबर पे होस्टिंग, अच्छा, एंड देन एक्टिंग। जबरदस्त। और चैलेंजिंग क्या लगा है आपको? अभी तक इतना कुछ आपने किया है इस सब में, क्या चीज चैलेंजिंग क्या लगा है? चैलेंजिंग यार ज्यादा एक्टिंग ही चैलेंजिंग होती है, बिकॉज आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स करने होते हैं, वैसे ही अपने आप को ढालना होता है, वैसे ही आपको एक्सप्रेशंस देने होते हैं, और फिर ये बहुत टफ काम है, ये बड़ा मुश्किल है। आपको रोज के 12-14 घंटे आपको सेट पे देने होते हैं, और फिर आपको वो कैरेक्टर कंसीव करना होता है। हाँ, ये बड़ी चीज। और इस पे ही मैं ही पूछने लगी थी कि कभी ऐसे हुआ है कि वो कैरेक्टर में ही रहे हो, घर में भी घर वालों ने याद कराया? इतना नहीं कोई तारीफ करता है, ये सिर्फ ये फजूल की बातें होती हैं करने वाली। ये जो इंडियन एक्टर स्टोरियां घड़ते रहते हैं ना, पता नहीं कहाँ पे, तो वो बात समझ नहीं आती। मेथड एक्टर्स है ना सबके साथ, जो भी है, लेकिन इतना थोड़ी कि आप घर गए हो तो आप घर जाके आप
हाँ जी। कभी घर वाले कहेंगे यार कैरेक्टर, तो मैं जो आजकल को कैरेक्टर कर रही हूँ, जो मेरा सीरियल चल भी रहा है, मैं वो बन जाऊँ ना घर जाके, और बताओ फिर कितने लोगों को मार कर आयो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार, मतलब मैं नहीं समझती। और जो अगर ये जो ये कर लेते हैं, मुझे लगता है वो थोड़े साइको होते हैं। अच्छा, ये नॉर्मल क्लियर कर दिया ये। अब आपकी वायरल होना है ये वाला क्लिप, मुझे पता है, ठीक है, अब ये चलना है हर जगह पे सोशल मीडिया पे। जो कैरेक्टर अपने साथ घर ही ले जाते हैं और घर वालों से भी ऐसे बात कर रहे होते हैं उसी कैरेक्टर में, तो वो थोड़े से यहाँ से हिल चुके होते हैं ना। अच्छा, और कभी कैरेक्टर में जाने में टाइम लगा है? कोई ऐसा कैरेक्टर ऐसा हो काफी डीप और उसको आपको बहुत टाइम लगा हो सेट पे जाके भी कि यार इसको कंसीव करना? डॉली वाला कैरेक्टर कंसीव करने में आई थिंक मुझे 4-5 दिन लग गए थे। मुझे बुशरा आपा ने बहुत हेल्प किया था, फिर डायरेक्टर नदीम बेग ने मुझे बहुत हेल्प किया था, बिकॉज वो फैसलाबाद की टिपिकल फैसलाबाद की फैमिली में से है और वैसे ही उसको बात करनी है जैसे आप ठेठ पंजाबी हो और आपको जब उर्दू बोलनी पड़ती है तो पंजाबी का एक्सेंट आपकी उस उर्दू में आता है। फिर आपको कैरी कैसे करना है, कपड़ों को कैसे कैरी करना है, मेकअप कैसा होना चाहिए, बालों को आपने कैसे लेके चलना है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। एंड फिर मेरा एक सीरियल था अनोखी के नाम से, हाँ। खलीलुर रहमान कमर साहब ने लिखा था, वो बड़ा हिट हुआ था, उसके कैरेक्टर को भी बहुत टाइम लगा था। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगर आपके पास इस वक्त ऑफर्स हों तीनों प्लेटफॉर्म से, जो बड़ा पर्दा है, यानी फिल्म की ऑफर हो, आपके पास ड्रामे की ऑफर हो, ओटीटी की ऑफर हो, आपके पास टाइम कम हो, तो कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करें? टीवी ऑलवेज। मेरे फिल्म की तरफ मैं कभी भी नहीं गई, सब जानते हैं। हाँ। मैं फिल्म की तरफ गई ही नहीं, मतलब ऑफर्स मुझे बहुत हुए लेकिन मैं फिल्म की तरफ नहीं गई। मुझे टीवी अपना बहुत पसंद है, मुझे टीवी के लिए काम करना बहुत पसंद है, मुझे इज्जत दी है टीवी ने। और आपका काम भी हमें बहुत पसंद है। एज एन ऑडियंस बात कर रही हूँ, बहुत सारे आपके चाहने वाले हैं जो आपको देख रहे हैं। पहले तो हम चाहेंगे उनके लिए आप कोई मैसेज दें आज के मेरे देखने वालों के लिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहिए, सबसे पहले तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी कि आप लोग मुझे पसंद करते हैं। और अपना दूसरी बात ये है कि अपने आप से प्यार करें, अपना आप का सबसे ज़्यादा ख्याल करें, तो ही आप दूसरों से प्यार कर सकेंगे, दूसरों का ख्याल कर सकेंगे। और बस खुद सेहतमंद रहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। और ड्रामे देखते रहें, हमारे काम को सराहते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आगे ईद आ रही है, गरीबों का भी ख्याल करें, साथ में थोड़ा ज़रा उनके लिए भी कुछ खरीद दीजिएगा जो बेचारे बाहैसियत नहीं है, उस तरह से अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं खरीद सकते ज़कात की सूरत में या ईदी की सूरत में। ज़रा ईद से पहले उन सब का भी अपने इर्द गिर्द ख्याल कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही कहूँगा, हमें वो बहरहाल माशरा पैदा करना पड़ेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया था कि एक सहाबी के घर कोई आया गोश्त का टुकड़ा तो उन्होंने दूसरे के घर भेज दिया और 7 घरों से फिर के पहले के घर वापस आ गया, ये सोचते हुए कि उसको ज़्यादा ज़रूरत है। और एक मैदान में एक शख्स पानी पानी पुकार रहा था, पानी वाला उसके पास पहुंचा, साथ करीब से एक और जख्मी की आवाज़ आ गई, पानी उसके पास पहुंचा तो तीसरे की आवाज़ आई। जब वो उसने कहा उसको दे दो, तीसरे की तरफ गया तो वो फौत हो चुका था। वापस पहुंचे तो दूसरा भी शहीद हो गया, उससे पहला भी शहीद हो गया। ये कुर्बानी की चंद मिसालें अगर आज हम पैदा कर दें, अपनी अना को पीछे छोड़ दें, अपने आप को छोटा कर लें, कुछ नहीं होता। जो अल्लाह की खातिर झुकता है अल्लाह ताला उसे बड़ा कर देता है। अगर आप ताकत में हैं, अगर आपके पास कुव्वत है, अगर आपके पास इक़्तिदार है और आप में मुआफ़ करने का जज्बा नहीं, तो फिर आप बहुत छोटे इंसान। वाह, बड़ी बड़ी बात की है आपने फाज़ साहब। नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन की नेल्सन मंडेला भी बात करते थे और हमारे दीन के अंदर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बात की है। अच्छा, एक बात जो मैं सखावत के एंगल से बात करना चाह रहा था, देखें हमारे सूफिया की, ये मैं अक्सर कोट करता हूँ कि अपने सूफ़ी लॉजेस के बाहर लिखा होता था, यहाँ पे आने वाले से उसका मज़हब नहीं पूछा जाता, खाना खिलाया जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, दाता अली हजवेरी, ऑल दीज बिग गाइज, बाबा फरीदुद्दीन, निज़ामुद्दीन औलिया, जो जेनरोसिटी की स्पिरिट इन्होंने कल्टीवेट कर दी है ना, वो आज तक हिंदुस्तान के अंदर आप देख लें, उनकी दरगाहें आज तक वो इंसानों को पुल करती हैं। अब बॉम्बे जाके देखें, हाजी अली की दरगाह है, दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है। तो कहीं ना कहीं हमने अपना ये वाला रिलीजियस एस्पेक्ट जो हमने तसव्वुफ से, इरफान से हासिल किया था, जो कि बड़ा ही एक यूनिवर्सलिस्ट था, उसमें इसार, कुर्बानी, डिस्टिंक्शन नहीं है बड़े छोटे की, अपने पराए की। जब हम सखावत की बात करते हैं तो इसके साथ एक कॉन्सेप्ट जूद का भी साथ कनेक्टेड है, जवादियत। जवाद एक ऐसा सखी होता है जो अपने पराए की तमीज़ नहीं करता। वो ये नहीं देख रहा होता ये मेरे क्लान से है या ये मेरी फैमिली मेंबर है या मेरा दोस्त है, दैट इज वाई मैं इसकी हेल्प करूं। वो एक यूनिवर्सलिस्ट लेंस में देख रहा होता है। समहाउ आई थिंक पाकिस्तान के अंदर
हमने उस यूनिवर्सलिस्ट लेंस को रिवाइव करना है जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और हमारे रीजन में सूफिया बहुत बड़े इसके एम्बेसडर्स, उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। और हमारा जो मीडिया इंडस्ट्री है, हमारा जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसे प्लेस दोबारा बनने चाहिए जो कि ना मैसेज और मोरालिटी को भी आगे स्प्रेड कर सके। ये हम करते रहे हैं पहले। बिल्कुल। और नताशा जैसे दीगर हमारे जो बहुत ही टैलेंटेड स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, हमारे राइटर्स हैं, मुझे लगता है कहीं ना मकसदियत वाले प्लेस ज्यादा बनने चाहिए। और आप देख रहे हैं कि आज भी उन पुराने जो ड्रामों के क्लिप्स उठाकर ही शेयर किए जा रहे हैं, और आज के ड्रामों के क्लिप्स आपको कम दिखाई देंगे। उन ड्रामों के क्लिप्स आपको ज्यादा दिखाई देंगे। मतलब आज वो टेम्परेरी बहुत वायरल है, फिर कम है, उसकी लाइफ थोड़ी शायद कम है। पुराने शायद वायरल बहुत देर बाद हुए, लेकिन वो उनकी लाइफ बड़ी बहुत ज्यादा है। चलें जी, बहुत ही खूबसूरत आज की नशिस्त थी, इसको समेटने का वक्त हुआ है। मैं अपने तमाम मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच नताशा, आप खैर रमजान में आई, हमारी ट्रांसमिशन को आपने 4 चांद लगाए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नासिर साहब, प्रोफेसर फहद साहब और ज़िशान अज़हर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया जनाब। कुछ ही देर में अफ्तार हो जाएगा, आपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखना है। जाते जाते हम रिक्वेस्ट करेंगे ज़िशान अज़हर से कि वो रात रसूल मकबूल पेश करें। ऐसा कोई महबूब न होगा, न कहीं है ऐसा कोई महबूब न होगा, न कहीं है बैठा है चटाई पे, मगर अर्श नशी है। दो जहां को तेरे दर से मिलता नहीं, क्या क्या दो जहां को तेरे दर से एक लफ्ज़ नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है। हर एक को मुयस्सर उस दर की गुलामी, हर एक को मुयस्सर कहाँ उस दर की गुलामी, उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। ऐसा कोई महबूब न होगा, न कहीं है
खैर रमज़ान में एक बार फिर से खुश आमदीद जनाब। आपको पता है कि जब से हमारी ये खैर रमज़ान ट्रांसमिशन शुरू हुई है, हम रोज़ाना कोशिश करते हैं कि हम किसी ना किसी एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात ज़रूर करवाएं जो बहुत बड़ा काम कर रहे होते हैं, और वो जो कार्य खैर है उसमें आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी हिस्सा डालें। तो अगर हम आपको ये बताएं कि पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 50,000 बच्चे दिल के अमराज के साथ पैदा होते हैं, जिसका इलाज इंतहाई महदूद और महंगा होने के बायस आम आदमी की दस्तरस से बाहर है, तो इस हवाले से पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन अमराज कल्ब में मुब्तला बच्चों के लिए ज़िंदगी की एक उम्मीद है। सन 2010 में फरहान अहमद साहब को ये मालूम हुआ कि उनकी जो बेटी हैं आयशा, उनके दिल में सुराख है, और उनको ये भी नहीं मालूम हुआ था कि एक सर्जरी के बाद, दूसरी सर्जरी से पहले ही जो फरहान अहमद साहब हैं, उनकी जो बेटी हैं वो दुनिया से रुखसत हो जाएंगी। ये बेटी की वफ़ात से पहले ही फरहान साहब ने इस इदारे की बुनियाद रखी थी, और इसमें किसी और के बच्चों को वो तकलीफ़ ना उठानी पड़े जो उनकी अपनी बेटी को उठानी पड़ी है, इसलिए उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। 2012 में हम बात करें तो बाकायदा तौर पर इस फाउंडेशन का आगाज़ किया, और ये हज़ारों मुस्तहिक बच्चों को इलाज की सहूलियात फराहम कर चुका है। ये सब कुछ आपकी मदद के बिना मुमकिन नहीं है, इसीलिए इस सदका जारिया में पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन की मदद ज़रूर कीजिए, और ये जो नन्हे प्यारे बच्चे हैं ना, इनके जो दिलों की धड़कन है उसे बंद होने से हम रोक सकते हैं जिस हद तक हम उसमें काम करें। हमारे साथ हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट फरहान अहमद साहब मौजूद हैं, सरबराह हैं पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। वालेकुम सलाम सर, कैसा जा रहा है रमज़ान आपका? बहुत अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत माशाल्लाह। अच्छा, और जो काम आप माशाल्लाह कर रहे हैं उसके साथ तो कितनी ही दुआएं आपके पास हैं। हम चाहेंगे चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन की कुछ स्टोरी हमने भी बताई है, थोड़ा सा आप भी बताएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन, जैसे आपने बताया कि एक पर्सनल ट्रेजिडी हुई, लेकिन अल्लाह ने हमें तौफीक दी, तो नाउ वी हैव माशाल्लाह पूरा एक इदारा है, और जिसका मेन मकसद है कि ऐसे बच्चे जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के साथ पैदा होते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में हम बेहतरी ला सकें। क्वांटम ऑफ डिजीज़ बहुत बड़ा है, जैसे आपने बताया कि तकरीबन 50 से 60 हज़ार बच्चा सालाना ये मर्ज़ लेकर पैदा होता है। अलमिया ये है कि पूरे मुल्क में सिर्फ 15 से मतलब 16 बच्चों के हार्ट के सर्जन हैं, सिर्फ 50 के करीब कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो मल्टीपल स्टेप्स में अगर देखा जाए तो पहला बहुत बड़ा इशू है कि अर्ली डायग्नोसिस नहीं होता। बाकी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो मतलब माँ के पेट में ही पता चल जाता है कि बच्चे को ये इशू है, तो उसको पूरी ट्रीटमेंट को प्लान किया जा सकता है। तो पहला काम हम जी अवेयरनेस करते हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका इदारा हमेशा हमें सपोर्ट करता है कि हम पहले प्रॉब्लम को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई तो करें, अगर मसले को मसला समझेंगे तो फिर इंशाल्लाह उसका हल भी निकाल लेंगे। आपकी बेटी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उनकी वजह से कितनी बेटियां जो हैं, कितने बेटे जो हैं आज सेहतयाब हो रहे हैं। तो आप किस तरह से फिगर आउट करते हैं कि किन बच्चों को मदद की ज़रूरत है? जी, ये जो पैदाइशी दिल के अमराज वाले बच्चे हैं ना जी, एक तो इनको देखते साथ ही पता चल जाता है, उनका ना बिल्कुल ब्लूइश सा कम्प्लेक्शन होता है। वो बेचारे जो लेट डायग्नोसिस वाले हैं उनको तो मतलब ग्रोथ भी बहुत स्लो हो जाती है। तो हमने क्या किया जी, जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो कि इस शोबे से मुंसलिक हैं, उन तक अपनी इत्तला हमने पहुँचाई हुई है कि जब भी कोई डिज़र्विंग पेशेंट जिसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, अर्जेंट है, तो आप उसको हमारे साथ रेफ़र करते हैं। दूसरा है कि अल्हम्दुलिल्लाह 5000 से ज़्यादा फैमिलीज़ की ट्रीटमेंट हो चुकी हुई है, तो वो 5000 फैमिलीज़ का एक रेफरल है। आपको पता है हमारा बड़ा कनेक्टेड सा सोशल सर्कल होता है, स्पेशली जो गरीब लोग होते हैं ना, एक मोहल्ले में एक मसला हो तो पूरे मोहल्ले को पता होता है, तो उनके रेफरेंस से पेशेंट आ जाते हैं हमारे पास। तीसरा हमारी हेल्पलाइन है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वेबसाइट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। तो पेशेंट हमारे पास आ जाता है, उसकी फिर हम मेडिकल और फाइनेंशियल एवेलुएशन कराते हैं। ये सारा प्रोसेस कोशिश होती है हमारी 1-2 घंटे के अंदर अंदर फार्म इसको मतलब कंप्लीट कर लें। फिर हम पेशेंट से पूछते हैं आप कितने दे सकते हो, आप बिल्कुल नहीं दे सकते, और फिर ज़कात एलिजिबल हो या नहीं हो, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा मेन फोकस है कि जो डोनर जिस चीज़ के लिए ज़कात का अगर दे तो ज़कात एलिजिबल पेशेंट को उससे ट्रीट करवाया जाए। तो उसमें जैसे एक हार्ट की सर्जरी पर इस वक्त ऑन एन एवरेज 7.5 से 9.5 लाख का खर्चा आ रहा है। तो अगर किसी साहिब हैसियत से भी अगर आप बात करें तो उसको अचानक इतने पैसे इकट्ठे कराना मुश्किल हो जाएगा। फिर जी हम हॉस्पिटल हैं हमारे पार्टनर हॉस्पिटल, उनके साथ हम ऑलरेडी डिफाइंड होता है, वो डिस्काउंटेड रेट देते हैं, बच्चे की ट्रीटमेंट होती है, हम बच्चे के पेरेंट के बिहाफ पर उनको हॉस्पिटल में पैसे दे देते हैं। सही, ज़बरदस्त। तो फरहान अहमद साहब, जिस तरह से भी हम बात कर रहे थे, डायग्नोसिस यहाँ पर बड़ा या तो लेट होता है या बिल्कुल ही पता ही नहीं चलता बहुत सारे लोगों को, और उस वक्त तक वो बच्चे ख़ास तौर पर किस अजियत से गुजरते हैं,
इस पर ज़रा बताइएगा। हाँ जी, देखें इसमें ना दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जो एक तो पहली बात है कि हमारे जो मुआशरे के थोड़े से टैबूज़ हैं ना, उससे हमें निकलना पड़ेगा। एक तो अगर बच्चे को बार बार नमूनिया हो रहा है, उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रही है, वो उसको बार बार डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ रहा है, तो वो डॉक्टर ही रेफ़र कर देगा कि भाई प्रॉबेबली इस बच्चे को अगर नमूनिया बार बार हो रहा है, सांस की तकलीफ़ हो रही है और उसको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है और ऑक्सीजन उसकी नॉर्मल की 100 में होती है, अगर उसकी कम है तो समथिंग इज़ रॉन्ग, तो वो उसको रेफ़र कर दें किसी पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट की तरफ। वो उनका एको करेंगे, फिर वो बताएंगे कि भाई किस नोयत की बीमारी है। अच्छा, आमतौर पर अगर ये टाइम पर हो जाए तो फिर तो फ़ौरन ट्रीटमेंट हो सकती है, अर्ली डायग्नोसिस से जी। फायदा और अगर डेफिनेटली। लेट हो जाए तो फिर मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जिसको टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो आमतौर में कहा जाता है। और उसके ऐसे केसेस हैं कि वो बच्चा बज़ाहिर आपको लगेगा 5 साल का और उसकी असल उम्र होगी 10 साल, और वो 5 साल तक स्ट्रगल करता रहा। और अगर यही टाइम पर हो जाए उसकी ट्रीटमेंट और उसका इलाज हो जाए तो वो तो आप तो काफ़ी अरसे से अभी काम कर रहे हैं, कितना फ्रीक्वेंट आपको लगता है ऐसे बच्चे सामने आते हैं? बहुत है सर। अभी भी जो लेट डायग्नोस है, हमारे जो 5000 ट्रीटमेंट में से सबसे हाईएस्ट ट्रीटमेंट ये टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो की हुई है। यानी वो केसेस जो अनफॉर्चुनेटली अगर टाइम पर पता चल जाए तो शायद वो इतनी स्ट्रगल ना करें, इतना लेट उनको। और इसका रिकवरी रेट क्या है? अच्छा, ये भी बड़ी अल्लाह की शान ऐसी है कि अगर टाइम पर ये बीमारी डायग्नोस हो जाए, उसका इलाज हो जाए, तो फॉर लाइफ बच्चा ठीक हो जाता है। उसको फिर कंजेनिटल हार्ट यानी कि वो दिल का सुराख दोबारा नहीं होगा। तो ये टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर टाइम पर हो जाए 3 से 4 दिन लगते हैं और बच्चा मैक्सिमम 6वें-7वें दिन घर में चला जाता है और वो नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली आमतौर पर उसको 2-3 स्टेप्स चढ़ना मुश्किल होते थे। तो जिस तरह से लास्ट ईयर भी आप आए थे, आप और मिसबाहुल हक साहब जो हैं वो ख़ास तौर पर इस मकसद के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, तो इस वक्त अस्पताल की क्या पोजीशन है ये बताएं। जी, हमने जी 2021 में अल्हम्दुलिल्लाह हमें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने लैंड डोनेट कर दी थी। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी। आज अल्लाह का शुक्र है बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी हुई है। वहाँ पर हमने टेस्ट OPD शुरू कर दिया है, आउट पेशेंट वहाँ आना शुरू हो गए हैं। इसकी फॉर्मल इनाग्रेशन इंशाल्लाह 13 अप्रैल को है। लेकिन मेरी आपसे भी गुजारिश होगी आप लोग भी अगर उसमें शामिल होइएगा। तो ये हमारा जी हॉस्पिटल की करंट स्टेटस है। अब अगला हमारा हदफ है कि हम एक ऑपरेशन थिएटर और एक कैथ लैब और 10 बेडेड ICU के साथ इंशाल्लाह अगले कुछ 6 से 8 महीने में सर्जरीज भी अपनी जगह पर शुरू कर बिल्कुल ठीक। तो ये बताएं कि कितने बच्चे इसमें अस्पताल में दाखिल हो सकते हैं जिनका बैक वक्त सर्जरी की जा सकती है? जी, हमारा जो इंशाल्लाह ये 75 बेड जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हम साल के 2000 केसेस कर पाएंगे। ये भी बड़ा ज़रूरी है। देखें, हमें एज ए फाउंडेशन 12 साल लगे और 5000 बच्चे हमने ऑपरेट करवाए। हॉस्पिटल बन जाएगा तो इंशाल्लाह हर साल 2000 की कैपेसिटी ऐड हो सकेगी इंशाल्लाह। और जितना खूबसूरत आप काम कर रहे हैं, जितना नेकी का ये काम है जी, हमारी स्क्रीन पर मुसलसल जो अकाउंट डिटेल्स है ना वो चल रही हैं चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन की। इस कार्य खैर में जितना बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा डाल सकते हैं वो ज़रूर डालिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के ख़ास तौर पर बच्चों को तो कोई भी तकलीफ़ में नहीं देख सकता। तकलीफ़ तो वैसे ही बीमारी तो हर एक की बुरी होती है, लेकिन ये जो दिल की बीमारी है इसके जो पेशेंट्स होते हैं, जिस तरह से फरहान साहब ने कहा कि वो बड़ी अजियत से वो बच्चे गुजर रहे होते हैं, तो इसमें उन बच्चों को आपकी ज़रूरत है। तो अपने ज़कात सदकात जो भी आप डोनेट कर सकते हैं, जितनी आपकी हैसियत आप ज़रूर कीजिए। अकाउंट डिटेल्स आपके पास चल रही हैं मुसलसल हमारी स्क्रीन पर। और सर बताइएगा, वॉलंटरली भी लोग आपके साथ काम करना शुरू हुए हैं और कितने लोग हैं जो वॉलंटरली कर रहे हैं आपके साथ? एक तो जी हमारा सारा बोर्ड वॉलंटियर्स का है। अल्हम्दुलिल्लाह मिसबा भाई भी एज ए वॉलंटियर काम करते हैं, मैं भी वॉलंटियर काम करता हूँ। बस ये है कि हमारी बस एक गुजारिश है कि ये हॉस्पिटल ना इंशाल्लाह बन जाना है। मतलब हमें कहीं लगता नहीं है कि बस ये लेट जितना करेंगे मेरे ख्याल वो शायद हम इंसाफ नहीं कर पा रहे उन बच्चों के साथ जो एक ट्रीटमेंट के साथ उनकी और उनके वालिदैन की ज़िंदगी तब्दील हो सकती है। तो अभी आपको कुछ मुश्किलात आती हैं इस दौरान जब आप ये प्रोसेस में, जिस तरह अस्पताल की अगर बात कर लें तो कुछ मुश्किलात के सामने देखें, हमारे जो लो इनकम कंट्रीज हैं उसमें चैलेंजेस तो हर तरह के हैं ना, कि आपका मतलब कमिटमेंट लोग करके डिलीवरी या आपको हर चीज़ को बहुत एक्सेप्शनली प्लान करना होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम आज तक कोई नहीं रुका। ये है कि हमारा अभी करंट जो स्टेटस है उसमें कोई हमें 1.5 अरब चाहिए है, 1/2 अरब हमारे पास मौजूद है, बाकी 1/2 अरब की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे जैसे फंड्स आ रहे हैं उस तरह हम चीज़ों को फंक्शनल कर रहे हैं। जैसे OPD बन गया तो अब पेशेंट आना शुरू हो गया। अब अगला है कि जहाँ 30 बेड IC है वहाँ 10 से शुरू कर लिया जाए।
तो काम लेट नहीं हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह सर। चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, और इस तरह के काम लेट हुआ भी नहीं जी, करते सर। बेशक। और जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हॉस्पिटल तो इंशाल्लाह बन जाएगा जल्द, आप कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें मुकम्मल भी हैं, तो उससे पहले अगर डिफरेंट सिटीज़ में पेशेंट्स हैं तो क्या उन्हीं सिटीज़ में कुछ स्पेशलिस्ट हैं या कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिनके साथ आपने पहले बताया कि हमारा ऑलरेडी चल रहा होता है और फिर उनको वहाँ पर ट्रीट किया जाता है, ऐसा, या फिर उन्हें स्पेसिफिक किसी हॉस्पिटल लाना पड़ता है? जी, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। तो देखें, हमारी जो हमारी मिशन है ना इस इदारे को, ये है कि पाकिस्तान में कोई भी बच्चा जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के साथ पैदा हो वो अनट्रीटेड ना रहे। ये उसका बेसिक राइट है। अगर किसी बच्चे को बुखार होता है ना या पेट में दर्द होता है तो वो ट्रीटमेंट के लिए चला जाता है और उसके पास कोई ट्रीटमेंट की फैसिलिटी मौजूद है। इसका मतलब है हमें उन 60,000 बच्चों के लिए पाकिस्तान में कैपेसिटी बनानी है इंशाल्लाह। तो हमारा हॉस्पिटल बन जाएगा, वो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, उससे साथ उसकी मुख्तलिफ शाखें होंगी इंशाल्लाह। तो जहाँ जहाँ अभी काम हो रहा है इंशाल्लाह हम वैसे ही फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि अकेले हम आकर सिर्फ 2,000 ऐड कर रहे हैं ना, ज़रूरत जो है ना वो 20,000 की है। तो 18,000 का डेफिसिट कैसे पूरा होगा जब हम सब इकट्ठे इस चीज़ को एक मसला समझकर हल करेंगे। जी अच्छा, ये बताइएगा कि जब कोई आपके पास आता है और एप्लीकेशन बाज़ाब्ता तौर पर देकर नहीं आता, कोई फ़ोन पर रब्ता नहीं करता, कोई ईमेल नहीं करता, वॉक इन है, आप तक पहुंचता है, तो कितना टाइम आपको लगता है ये फिगर आउट करने में कि ये एक जेन्युइन केस है या नहीं? जी, बड़ा अच्छा पॉइंट। देखिए, हम ना ट्रस्ट करते हैं वालिदैन को भी और वो लोग जो हम तक पहुंचते हैं। हम उनके घर नहीं जाते और उनका ये नहीं देखते कि उनके पास क्या है या नहीं। उसकी मेन वजह ये है कि हमारी पहली गुजारिश होती है, देखो जो भी आप हमसे कह रहे हो ना वो सच कह दो, क्योंकि आखिर में जो बच्चा ट्रीटमेंट है वो हमारे हाथ में नहीं, वो अल्लाह के हाथ में। अगर झूठ बोलोगे तो आपकी चॉइस है, सच बोलोगे तो हमें तसल्ली क्या है कि हम पैसे नहीं दे रहे उनको, हम बच्चे की ट्रीटमेंट पर पैसे लगा रहे हैं। तो वी बिलीव व्हाट पीपल से एंड वी रिस्पेक्ट व्हाट दिस इज सर। ठीक है सर, जाते जाते कोई मैसेज आप देना चाहें? जी, बस मेरी गुजारिश होगी कि जी अपना हिस्सा ज़रूर डाल दें, यानी वो 1 रुपया है, 1 मिलियन है, 1 करोड़ है, 1 अरब है, या सोशल मीडिया पर शेयरिंग है, या दुआएं, एनीथिंग विच यू बिलीव। अगर आपको ये प्रोजेक्ट सही लगता है तो इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालें। बिल्कुल, इसमें हिस्सा डालना चाहिए। और हम भी अकाउंट डिटेल्स भी आपसे शेयर कर रहे थे, और आप बिल्कुल इन अकाउंट्स में जो सदका, ज़कात या अपना कंट्रीब्यूशन जो आप समझते हैं कि आपको देना चाहिए वो ज़रूर दें। और उसके लिए ऐसी फाउंडेशंस ही हैं जो एक मकसद के साथ, एक ख़ास नीयत के साथ कि आपके बच्चों को, कौम के बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें, उसको साथ लेकर चल रही होती है। उन्हें ये अपना सदका, खैरात जो भी आपने करना है वो ज़रूर करें, क्योंकि ये जो दर्द है ना उन्होंने खुद सहा है और वो दर्द इनसे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। बहुत शुक्रिया फरहान अहमद साहब, आप हमारी खैर रमज़ान ट्रस्ट मिशन में आए, और अल्लाह ताला आपके काम में मज़ीद बरकत डाले और आपके लिए, आपके काम में आसानियाँ पैदा करे। जनाब, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। कुछ ही देर में कराची में इफ्तार होगा। आपने अपनी दुआओं में पूरी उम्मत मुसलमान को याद रखना है, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।